स्टोरी की शुरुआत न्यू कॉन्टिनेंट के ये फैमिली को दिखाने से होती है, जिस जगह पर ये फैमिली के काफी सारे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहने लगते हैं अगर तुम इस जगह पर मर गए हो ये यू तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अभी जिंदा बचे हो तो बाहर आ जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इसी के साथ ही हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इस बंदे का नाम फैंग है और ये आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है अगर तुम बाहर आ जाओगे तो तुम्हारे लिए सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। इसी के साथ ही हमें ये यू का सीन दिखाते हैं जो कि अंदर बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है और हम लोगों को पता चलता है कि इसको इस जगह के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इन लोगों ने इस जगह पर ये यू को पॉइजन दिया है, लेकिन क्यों दिया है इसका रीजन नहीं पता चलता। ये लोग कहने लगते हैं पॉइजन की वजह से तुम्हारे जो डेंटियंस है पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं, अब तुम इस जगह पर कल्टीवेट भी वापस नहीं कर सकते, इसीलिए अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। इसी के साथ ही ये यू को दिखाते हैं जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार तुम लोगों ने ये क्यों किया। तभी इस जगह पर एक बंदा कहने लगता है यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन हम लोग इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन आपकी इस मौत को और ज्यादा आसान कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो ये यू को एक ही बार में खत्म कर सके, लेकिन जैसे ही वो ये यू के ऊपर हमला करने वाला था ये यू अपने हाथ का यूज करते हुए एक ही बार में उसकी तलवार को रोकते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगता है इस जगह पर तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। मैं इस जगह पर यंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, ये यू को मारना इतना आसान नहीं है। और ये कहने के साथ ही ये यू भी उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी पावर के साथ, जैसे ही ये यू उसके ऊपर एक हमला करता है इसी के साथ ही वो बंदा इसी जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और बाकी लोग भी अब उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी तरफ देखकर वो पूरी तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये यू ने ये कैसे किया, इसकी कल्टीवेशन तो इस जगह पर वैनिश हो चुकी थी। ये यू खड़े होते हुए कहता है ये इस जगह पर हेवन का इंसाफ है, हेवन ने इस जगह पर मुझे तुम लोगों को पनिश करने के लिए भेजा है, जो कुछ भी गलती इस जगह पर तुमने करी है उसके लिए इस जगह पर तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगी हेवन की तरफ से। और उस बंदे की बॉडी को कुचलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है अब तुम लोगों को इस जगह पर इन सारी चीजों का परिणाम चुकाना होगा। तभी इस जगह पर जो फैंग होता है वो बोलने लगता है तुमको क्या लगता है ये सारी चीजें आसान है, लेकिन आखिरकार तुम्हारी कल्टीवेशन वापस कैसे आई, किसने इस जगह पर तुम्हारी मदद करी तुम्हारी कल्टीवेशन को वापस लाने में, जल्दी हमें उसके बारे में बताओ। ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन का कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। तभी ये यू इस जगह पर कहने लगता है तुम लोगों के लिए ये जानना नामुमकिन है। इसी के साथ ही अब हमें ये यू की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जो इस जगह पर रियल ये यू है वो तो मारा गया है, लेकिन इस जगह पर उसकी बॉडी के अंदर एक गेमर जो कि गेम खेलते खेलते इस दुनिया के अंदर आ गया, उसके साथ क्या हुआ उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो गेमिंग एडिक्ट काफी ज्यादा था। लेकिन जब वो इस जगह पर येयू की बॉडी के अंदर आया तब उसे इसकी सारी की सारी सिचुएशन के बारे में पता चला। तो आखिरकार इसके साथ किस तरीके की चीजें की जा रही है, सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके बाद उसको पॉइजन दिया गया और जब वो येयू की बॉडी के अंदर आया वो मरने वाला था उस पॉइजन की वजह से। वो बिल्कुल भी उस पॉइजन को संभाल नहीं पा रही थी, वो बॉडी इस जगह पर धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही थी और वो पॉइजन पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा करते जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस जगह पर मारा जाने वाला है, उसकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन तब उसे पता चला कि इस बॉडी के बंदे की किस्मत इतनी ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि इस बॉडी वाले बंदे की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसी टाइम पर उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि मल्टीवर्स डिवोरिंग सिस्टम उसके साथ मैच हो गया है। अब इस जगह पर उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं कि वो इस सिस्टम को रखना चाहता है या फिर नहीं, लेकिन इस टाइम पर वो बोलने लगता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था रियलिटी में, क्योंकि मैं तो अपनी जान को बचाना चाहता था, तो कुछ भी कर मैं इस जगह पर यस ही को चूज करने वाला था। ये इस जगह पर एक नॉर्मल बात थी और उसी टाइम पर वो यस पर क्लिक कर देता है और इसी के साथ ही काफी सारी लाइटनिंग उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है और हम लोगों को पता चलता है कि जो उसकी बॉडी के अंदर वो पॉइजन था उसको डिवोर कर लिया गया। इसी के साथ ही अब वो अपनी फाइटिंग के बीच में पॉइजन को भी यूज कर सकता है और इसी के साथ ही उसके सामने काफी सारी स्किल्स आने लगती है, उसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस था जिसका यूज करते हुए वो बहुत सारी चीजें कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं जो वो फैंग होता है ये फैमिली से वो अभी भी पूछ रहा होता है मुझे जल्दी से बता दो आखिरकार कल्टीवेशन तुम्हारी वैनिश हो गई थी, आखिरकार इसे वापस लाने में किसने तुम्हारी मदद करी, वरना तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन ये इस जगह पर बोलने लगता है अगर मेरी कल्टीवेशन वापस आ चुकी है तो तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इस जगह पर बचने वाले हो, तुम लोग किसी को भी इस बारे में बताने के लिए जा पाओगे, भूल जाओ इसके बारे में, तुम अभी इस जगह पर मरने वाले हो। वो अपनी हड्डियों को सही करते हुए कहता है आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। बाकी लोग इस जगह पर घबराने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये की कल्टीवेशन इस जगह पर भले ही कम है लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है पहले के मुकाबले। लेकिन ये हमें बताता है कि उसके पास इस टाइम पर ज्यादा पावर नहीं है, इन लोगों को तो वो इजीली हैंडल कर सकता है लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी वो इस जगह पर चेक करने लगता है अपने सिस्टम में, उसके पास काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जिसमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा तेजी से स्पीड अटैक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने लेवल को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा। अभी जो उसकी स्पीड है वो इतनी ज्यादा नहीं है। वो बताने लगता है मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर जो स्पीड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी भी बंदे के पास स्पीड है तो वो किसी भी सामने वाले अपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता है, लेकिन मेरे पास जो स्पीड है उसके साथ मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बाकी लोग जो कि उस जगह पर फैंग के साथी होते हैं वो कहने लगते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए। फैंग इस जगह पर कहता है तुम लोग इतने देर से मेरे फेस को क्यों देख रहे हो, जाओ जल्दी जाकर उसके ऊपर हमला करो, इतने टाइम से वो खड़ा है, हम मुझे ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता, वो हम लोगों को बस डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो तब तक उसके मुंह के सामने आ चुका था और बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर लोगों को पॉइजन देने में शायद से काफी ज्यादा मजा आता है, तो ठीक है इस जगह पर एक बार तुम भी अपने पॉइजन का स्वाद चक्कर देखो। और तुरंत ही फायर पॉइजन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये फायर पॉइजन पाम था जिससे जैसी फैंग की बॉडी टकराती है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और हम देखते हैं उसकी
हालत धीरे धीरे करके खराब हो रही होती है, लेकिन फेंग बोल रहा होता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद ये यूं कहता है मुझे सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन को डिवोर करना होगा, जिससे मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा और हमें पता चलता है कि वो इसी तरीके से किसी की भी एनर्जी को और पावर को डिवोर कर सकता है, जिससे उसकी पावर खुद काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, यानी कि फेंग की तरफ। फेंग बोल रहा होता है कि अगर तुम अभी मुझे मार भी देते हो तो भी इस जगह पर तुम नहीं बचने वाले, जल्दी इस जगह पर तुम मारे जाओगे। लेकिन ये सुनने के साथ ही ये यूं बोलता है तुम इस जगह पर सोच रहे हो कि वो बंदा इस जगह पर तुम्हें बचाने आएगा, भूल जाओ इसके बारे में। अगर वो तुम्हें इस जगह पर बचाने भी आएगा तो वो भी इस जगह पर मारा जाएगा और मैं उससे खुद अपने हाथों से मारूंगा। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर उसकी कल्टीवेशन को डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी से जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो ये की बॉडी के अंदर जा रही होती है और ये सारी चीजें देखते हुए ये यूं कहता है अब इस जगह पर मेरा जो पावर लेवल है अगर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा जल्दी काफी ज्यादा हो जाएगी। अब जो इस जगह पर फेंग होता है उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो कहने लगता है आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी ये यू के सामने स्क्रीन ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि उसको इस जगह पर 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ से एक बंदा जो कि काफी ज्यादा तेजी से येयू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन अब तो उसकी तलवार भी गिर चुकी होती है क्योंकि येयू ने उसके मास्टर को मार दिया था। येयू आगे की तरफ देखते हुए कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है। लेकिन वो बंदा कांपते हुए कहता है यंग मास्टर मेरी इस जगह पर कोई भी गलती नहीं है, ये लोग इस जगह पर मुझे जबरदस्ती लेकर आए थे। लेकिन येयू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और तुरंत ही उसको भी खत्म कर देता है। इसी के साथ ही येयू की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। येयू रात के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है, काफी सारे जो इस जगह पर मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर हमला कर रहा था, उनको मार रहा होता है और कहने लगता है कि जो मेरी पावर है इतनी जल्दी काफी ज्यादा नहीं बढ़ी है, अभी भी मुझे मेरी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैं बॉडी टेम्परिंग के लेवल 3 पर था, अभी लेवल 5 पर हूँ। लेकिन इस पावर के साथ भी मैं ये फैमिली के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। ये फैमिली इस जगह पर अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये फैमिली के पास काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखने लगता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को भी डिवोर करते हुए कहता है लगभग 2 दिन पहले मैं इस जगह पर आया था, लेकिन मॉन्स्टर से मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, यही मेरे लिए इस जगह पर काफी है और मैं यही करना चाहता था। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं चारों तरफ से जो एनर्जी होती है वो वापस है येयू की बॉडी के अंदर जा रही होती है। इसी के साथ ही वापस स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो होस्ट है वो बॉडी टेम्परिंग के 5th स्टेज में पहुंच चुका है और वो जल्द ही इस जगह पर 6th स्टेज में भी पहुंच सकता है। ये सुनने के साथ ही ये इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर को मारा और उसके बाद भी जो मेरी पावर है वो बस इतनी सी बड़ी, लेकिन जब मैंने इस जगह पर उन ह्यूमंस को मारा था ये फैमिली के सोल्जर्स और बाकी लोगों को, तब इस जगह पर जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा बड़ी थी और उस टाइम पर मुझे इस जगह पर काफी सारी जो पिल्स थी वो भी मिली थी और मुझे पता चला है कि जो मेरा ये सिस्टम है ये इस जगह पर इन पिल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, डिवोर कर सकता है, जिसके बाद जब ये पिल्स मेरी बॉडी के अंदर जाती है तो इनका लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है और ये मेरी बॉडी में अलग ही तरीके से वर्क करती हैं क्योंकि जब मैंने उनको अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब किया तो वो तुरंत ही हाई लेवल की पिल्स में कन्वर्ट हो गई थी। और इसी के साथ ही वो बाकी और कुछ चीजों के बारे में भी रीड करते हुए सिस्टम में बताने लगता है। उसी के बाद वो इस जगह पर आया था इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए क्योंकि उसे पता चला था कि उसके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वैसे इन मॉन्स्टर्स को मारकर मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता क्योंकि मैं इस जगह पर आने के बाद बस अपने 2 ही लेवल बढ़ा पाया हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें मारना काफी ज्यादा अमेजिंग है। इससे इस जगह पर जो मेरी कॉम्बैट पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और मैं अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना सीख पाया हूँ और ये मेरे लिए इस टाइम पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार हमारी एबिलिटीज ही काम नहीं आती बल्कि इस जगह पर स्किल्स भी काम आती है, इसीलिए स्किल्स के ऊपर भी काम करना जरूरी है। उसके सामने मल्टीपल टैब्स ओपन हो रहे थे जिसमें कहा जाता है कि उसे इस जगह पर 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। इसी के साथ ही जो ये होता है वो इस जगह पर अपनी इस डार्क एनर्जी को धीरे धीरे करके सही तरीके से कंट्रोल करना सीख चुका था। वो बात कर रहा होता है कि अब मुझे वापस से पैलेस के अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं इस जगह पर रहूंगा तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। वो ये भी बताता है कि वो अपने आप को हील भी कर सकता है काफी ज्यादा तेजी से, लेकिन इसी के साथ ही उसके सामने वापस से एक न्यू टैब यानी कि एक न्यू स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके आसपास इस जगह पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर है। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर ये पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये किस जगह के बारे में बात कर रहा है, मुझे तो इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इस जगह के सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी जो मेरा लेवल है वो खाली 2 लेवल से ही ऊपर गया है, यानी कि मैं बॉडी टेम्परिंग के लेवल 5 पर हूँ। मुझे तेजी से दूसरी साइड में जाना होगा ताकि मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकूं। और ये बारे में बात करने के बाद वो तुरंत ही इस जगह से उस जगह की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे उस जगह पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। हमें सीन दिखाते हैं वापस से पैलेस के अंदर का, जिस जगह पर ये आ चुका होता है वो बताने लगता है वो उस जगह पर नहीं जा सकता क्योंकि उस जगह को सील करके रखा हुआ है। उस एरिया को ओपन करने के लिए उसे तीनों के तीनों हॉल मास्टर्स की जरूरत होगी, लेकिन तीनों के तीनों हॉल मास्टर कभी भी उसे उस जगह पर जाने नहीं देंगे। पूरे तरीके से उस जगह को सील करके रखा है और मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि उन सील्स को तोड़ सकूं, इसीलिए मैं वापस आ गया। लेकिन जब वो इस जगह पर वापस आकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वो किसी की एनर्जी को महसूस कर लेता है अपने आसपास और वो इस एनर्जी को महसूस करने के बाद कहता है आखिरकार ये कौन है और ये जगह पर क्या कर रहा है। उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन इसी टाइम पर वो अपनी आंखों को ओपन करता है और हमें पता
चलता है कि उसके ऊपर हमला हो चुका है, किसी ने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला किया था उसे मारने के लिए और वापस से उस दरवाजे को तोड़ दिया गया था जिसको ये फैमिली के मास्टर फैंग ने तोड़ा था। ये यू भी पीछे की तरफ देखते हुए कहता है अब इस जगह पर कौन आ गया मुझे मारने के लिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक बंदा इस जगह पर कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आदमी को मारने की, तुमने इस जगह पर मेरे साथियों को मारकर ये साबित कर दिया है कि तुम इस जगह पर मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाले, इसीलिए अब तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए। और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए कहता है ये यू अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो मेरे हाथों से। ये यू भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और हमें पता चलता है कि इसका नाम ये कुन है जो कि इस टाइम पर बॉडी टेम्परिंग के लेवल 6 पर है। और वो ये यू से ये भी कहता है कि तुम इस जगह पर पॉइजन की वजह से नहीं मरे, तुम्हारी कल्टीवेशन भी वापस आ चुकी है इतनी जल्दी, तुमने इस जगह पर बहुत ज्यादा तेजी से कल्टीवेशन करी और इस जगह पर तुम बॉडी टेम्परिंग के लेवल 5 पर आ चुके हो। लेकिन इस चीज से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार 2 दिन में, बस 2 दिन में ये इतने ज्यादा तेजी से कैसे ग्रो कर गया। और वो ये यू से कहता है तुम इस जगह पर हमेशा मुझसे पिटते रहे हो और अभी भी तुम इस जगह पर मुझसे पिटने वाले हो, लेकिन उससे पहले मुझे इसके बारे में बता दो कि आखिरकार तुम्हारी कल्टीवेशन रिकवर करने में और इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ाने में किसने तुम्हारी मदद करी है। लेकिन ये यू इस जगह पर कहीं कुछ बोलने वाला था। ये यू इस जगह पर बोलता है मैं तुमसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए हो तो बकवास बिल्कुल भी मत करना, डायरेक्ट अटैक करना, क्योंकि मैं इस जगह पर फाइट के लिए पहले से ही पूरे तरीके से तैयार हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला फाइट करने से। और ये कहने के साथ ही ये यू से पीछे की तरफ धक्का मारते हुए कहता है तैयार हो जाओ इस जगह पर लड़ने के लिए, मैं भी पूरे तरीके से तैयार हूँ फाइट करने के लिए। और ये बोलने के साथ ही ये यू स्माइल करता है और तुरंत ही उसके हाथ को इस जगह पर मरोड़ देता है। और हम देखते हैं उसके हाथ को तोड़ने के बाद वो यानी कि ये क्यों अपने साथियों से कहता है जल्दी इसके ऊपर हमला करो, ये काफी ज्यादा तेज हो चुका है इसीलिए तेजी से इसके ऊपर हमला करो। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर ये उनकी जान बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहने लगते हैं यंग मास्टर को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। लेकिन यू उनकी हालत तो इस जगह पर खराब हो रही थी। जो इस जगह पर ये यू होता है वो बार बार उसके हाथ को दाएं बाएं आगे पीछे घुमा रहा होता है, जिस वजह से ये उनकी हालत धीरे धीरे करके खराब हो रही थी। सबसे पहले तो वो इस जगह पर ये उनकी पैर की एक हड्डी तोड़ देता है और इस हड्डी को तोड़ने के बाद कहता है अब तुम्हें इस जगह पर समझ में आएगा आखिरकार रियल पेन किसे कहते हैं। और इसी के साथ ही उसके हाथ की एक हड्डी को भी तोड़ देता है और ये देखने के साथ ही ये उस जगह पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वो ये उनको नीचे की तरफ पटक देता है। लेकिन ये सारी चीजों के बाद भी कहां मानने वाला था, ये तो इस जगह पर अमीर फैमिली का यंग मास्टर था, इसीलिए चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी इस जगह पर ये फैमिली का पार्ट हो इसीलिए भूल जाओ तुम इस जगह पर बचने वाले हो। और इसी के साथ ही एक सोल्जर जो कि ये यू के ऊपर हमला करने वाला था और कहने लगता है तुमने यंग मास्टर के साथ ये सब कुछ कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए अब तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो ये यू होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें सही में ये सारी चीजें लगती है। और ये कहने के साथ ही वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। वो बंदा भी इस जगह पर पूरे तरीके से शेक होने लगता है, उसकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन ये यू के लिए ये सारी चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं थी और ना ही इन सारी चीजों की वजह से ये यू को कोई फर्क पड़ता था। ये यू इसी के साथ इन लोगों के साथ वापस से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये यू के साथ ये लोग बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे थे इस फाइट के अंदर, क्योंकि ये यू के पास एक एडवांटेज था स्पीड का, जिस वजह से वो कभी इन लोगों के आगे होता तो कभी इन लोगों के पीछे होता। ये लोग जब आगे की तरफ हमला करते तो ये यू पीछे की तरफ से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। इन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक सोल्जर जो कि अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ खड़ा हुआ था, तभी ये यू उसके ऊपर सामने से ही हमला करते हुए कहता है अब तुम्हें इस जगह पर पता चलेगा आखिरकार मैं इस जगह पर बस पीछे से ही हमला नहीं कर सकता बल्कि सामने से भी हमला कर सकता हूं। और उसके गले को दबाने लगता है, जिस वजह से अब उस बंदे की तो हालत इस जगह पर खराब हो रही होती है। ये सारी चीजें देखने के बाद ये कौन इस जगह पर कहता है अगर तुमने मुझे इस जगह पर मार दिया तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी। और ये सारी चीजें देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और कहने लगता है इसकी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है और इस टाइम पर मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये उनको कहाँ ही भागने देने वाला था, क्योंकि इस बंदे ने इस जगह पर ये को पॉइजन दिया था। यही वो बंदा था जिसने पॉइजन दिया था, इसीलिए ये कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर पॉइजन देने का बहुत ज्यादा शौक है। और इसी के साथ ही तुमने मेरे रेसिडेंट के 2 बार गेट तोड़े हैं, इसीलिए तुम तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लेकिन ये यू की ऐसी बात सुनने के बाद बोलता है तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों के बाद तुम बच जाओगे? अगर तुम कर सकते हो इस जगह पर मेरे ऊपर हमला करो, इस जगह पर मुझे मार डालो, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सकते हो। ये सुनने के साथ ही ये यू उसके ऊपर फायर पॉइजन पाम के साथ अटैक कर देता है और ये पाम अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से ये कुन पीछे की तरफ चला जाता है और ये यू इसी के साथ ही जो उसकी कल्टीवेशन थी उसको भी डिवोर करने लगता है, डिपावर करने लगता है, जैसे ही उसने पहले किया था। और उसकी कल्टीवेशन को डिपावर करने के साथ वो कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर बिल्कुल भी जीने के लायक नहीं है और धीरे धीरे करके उसकी कल्टीवेशन को डिपावर करने लगता है। लेकिन ये उनको तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार ये यू उसके साथ क्या कर रहा है। ये यू कहता सबसे पहले तो इस जगह पर तुम्हारे साथ में जो चीजें करूंगा उसके बाद तुम कभी भी इस जगह पर रिवेंज लेने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, और अगर तुम रिवेंज लेना भी चाहो तो ले लेना इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। और इसी के साथ ही धीरे धीरे करके उसकी कल्टीवेशन को डिपावर करने लगता है और उसके सामने काफी सारी जो स्क्रीन होती है वो ओपन हो रही होती है कि इस जगह पर जो उसका अपोनेंट है उसकी कल्टीवेशन को डिपावर कर लिया गया है और उसके पास 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट आए हैं। और ये करने के बाद उसकी हालत तो पूरे तरीके से खराब हो जाती है। ये उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाता आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। ये इस जगह पर झुकते हुए कहने लगता है अब तुम्हें इस जगह पर कैसा लग रहा है, मुझे इस बारे में बताओ, तुम तो इस जगह पर मुझसे बदला लेने वाले थे। लेकिन अब ये इस जगह पर बताता है कि वो उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ने वाला, वो आज उसकी कहानी को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। लेकिन ये कौन उस जगह पर कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया मेरे फादर इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मेरे फादर से कोई भी नहीं बचा सकता, इसके बारे में तुम भी जानते हो। लेकिन ये इस जगह पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि
ये यू फैमिली पेट्रियार्क की प्रॉपर्टी की तरफ निकल चुका है और उस जगह पर जाने के बाद उसने काफी सारे लोगों को पीट दिया है जो कि इस जगह पर मौजूद थे। उन सभी लोगों की हालत को काफी ज्यादा खराब किया है। उन लोगों को इस जगह पर पॉइजन से इन्फेक्टेड करवा कर उनकी हालत पूरे तरीके से खराब कर दी है। जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद थे उन सारे के सारे लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो बताने लगता है कि ये उनके पास इस जगह पर ये टोकन था जिसकी हेल्प से वो मेन पेट्रियार्क के कमरे को ओपन कर सकता है और उसके बाद उसे काफी सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं क्योंकि वो ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर भी अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकता है। और उसने ये काम की कल्टीवेशन को पूरे तरीके से ट्रिपल कर दिया है, डिपावर कर दिया है। तो अब इस जगह पर उसका जो फादर है ये चांग है वो इस जगह पर जरूर आएगा जो कि इस टाइम पर क्योंकि ब्लड लेवल के लेवल 2 पर है, इसीलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये यू अपनी पूरी पावर का भी यूज करे उससे फाइट करने में तो वो कभी भी उससे नहीं जीत सकता। उसे अपने लेवल और पावर को बढ़ाने की जरूरत है। अगर उसने जल्दी से जल्दी अपने लेवल और पावर को नहीं बढ़ाया तो चीजें उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि जो तुम्हारी लोकेशन है वो इस जगह पर साइड की तरफ है, जल्दी इस जगह पर 5 मीटर आगे बढ़ो, इस जगह पर तुम उस लोकेशन तक पहुंच जाओगे जिस जगह पर वो सारे के सारे ट्रेजर्स है। और इस जगह पर काफी सारे ट्रेजर है वो इस बारे में भी बता देता है। वो तुरंत ही लॉकर रूम को ओपन करने के लिए जो इस जगह पर की होती है उसे लगा देता है उस ब्लॉक के अंदर और इसी के साथ ही वो दरवाजा धीरे धीरे कर ओपन हो रहा था। जैसे ही इस जगह पर ये यू इस जगह के नजारे को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। काफी सारा गोल्ड, काफी सारे स्क्रोल्स, काफी सारी टेक्निक बुक्स और इसी के साथ ही काफी सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो भी इस जगह पर मौजूद होते हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद ये यू हैरान होते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि पेट्रियार्क के रूम के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। और इसी के साथ इन सारी की सारी चीजों को डिपावर करते हुए कहता है अब ये सब कुछ मेरा होने वाला है और मेरी कल्टीवेशन में मदद करने वाला है। फिर ये यू के सामने काफी सारी स्क्रीन ओपन होने लगती है जिसमें ये यू को काफी सारा एक्सपीरियंस मिल रहा था और हम देखते हैं इसकी वजह से ये यू की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर 9th लेवल पर पहुंच जाता है बॉडी टेम्परिंग के। लेकिन ये चीजें इसी जगह पर नहीं रुकती बल्कि ये यू को और भी काफी सारी न्यू स्किल्स भी मिली होती है जिनका यूज ये यू आगे चलकर करेगा। ये यू इस जगह से निकल रहा होता है और निकलते हुए कहने लगता है सारी की सारी चीजें मैंने डिपावर कर ली है, अब इस जगह पर कोई भी चीज नहीं है जिसको मैं डिपावर कर सकता हूँ। लेकिन जब वो ये सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी उसके सामने जो सिस्टम विंडो होती है वो वापस से आ जाती है और वो कहने लगती है होस्ट से कि इस जगह पर कुछ वेपन्स है जिनको तुम डिपावर कर सकते हो। जैसे ये यू की नजर उस जगह पर वेपन्स के ऊपर पड़ती है उस जगह पर एक स्वॉर्ड होती है जो कि एक 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है, इसीलिए वो उस वेपन को तो अपने पास रख लेता है और बाकी के वेपन्स को डिपावर कर लेता है। वो बताने लगता है कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये चांगे के पास इस तरीके का एक 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन होगा क्योंकि इस तरीके के वेपन किसी भी बंदे के पास होना आमतौर पर बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। लेकिन ये चांगे के पास ये वेपन है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि वो इसी वेपन से ये चांगे को मारने वाला है। इसी के साथ ही ये यू के सामने वापस एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उसे पता चलता है कि ये चीजें वो इस जगह पर अपने सिस्टम स्पेस में रख सकता है जिस जगह पर काफी ज्यादा जगह है, जिस वजह से वो खुश होते हुए कहने लगता है मेरे सिस्टम स्पेस में काफी ज्यादा जगह है जिसका यूज करते हुए मैं इस जगह पर कुछ भी रख सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका यूज करते हुए मैं ये चांगे को मारने वाला हूँ। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है स्माइल करते हुए कहने लगता है अभी मुझे इस जगह से निकलना होगा क्योंकि अगर मैं भी इस जगह से नहीं निकला तो चीजें इस जगह पर खराब हो जाएंगी। और हमें इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है। बाहर ये घूम रहा होता है, उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन वो अभी भी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहता था। वो कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज इस जगह पर सुनाई देती है और वो इस आवाज को सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये पर्सन इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी हमें पता चलता है इस जगह पर कोई बंदा ये को ढूंढ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि बटलर मो होते हैं। और इसी के साथ ही वो ये से कहने लगते हैं तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस जगह पर अपने पैलेस के अंदर होना चाहिए था, तुम इस जगह पर हो, तुम्हें काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और इस जगह पर फादर कहाँ है, मुझे फादर के बारे में बताइए। लेकिन वो बोलने लगते हैं फादर ने इस जगह पर एक बहुत बड़े काम को किया है तुम्हारे लिए, इसीलिए जल्दी मेरे साथ चलो। और इसी के साथ ही जो फैमिली मेंशन होता है उसकी तरफ ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हम लोगों को ये के फादर का सीन दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं। उनके मुंह से बार बार ब्लड निकल रहा होता है और इनका नाम वू है और ये इस जगह पर कह रहे होते हैं आखिरकार ये कहाँ है, जब तक वो इस जगह पर नहीं आ जाता मुझे इस जगह पर उसकी चिंता होती रहेगी। लेकिन बाकी लोग इस जगह पर उनसे कह रहे होते हैं उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इस जगह पर जल्दी आ जाएगा। बटलर उन्हें लेने के लिए गए हैं और वो जल्दी यंग मास्टर ये को इस जगह पर लेकर आ जाएंगे। इसी के साथ ही जो ये होता है उसकी एंट्री होती है। वो इस जगह पर फादर को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है फादर आखिरकार आपको क्या हुआ। और हम देखते हैं उसके फादर की हालत सही में काफी ज्यादा खराब थी, उनके इस जगह पर पेट पर और हाथों पर भी पट्टियां बंधी हुई थी। ये सारी चीजें देखते हुए बटलर से पूछता है बटलर मो आखिरकार आप मुझे बताइए आखिरकार फादर को क्या हुआ। ये सारी चीजें सुनने के बाद जो बटलर मो होते हैं सारी की सारी स्टोरी बताने लगते हैं कि जब इस जगह पर ये को पॉइजन दिया गया था और उसके फादर को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत ही इस पॉइजन को खत्म करने के लिए वो ब्लैक मिस्ट एरिया में गए थे, जो एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है। आपको भी उस एरिया के बारे में पता है आखिरकार उस जगह पर किस तरीके के मॉन्स्टर्स स्नेक रहते हैं, इसीलिए उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। ये सारी चीजें सुनने के बाद मास्टर वो इस जगह पर कहने लगते बटलर तुम्हें भी ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, ये टाइम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए एक चीज को लेकर आया हूँ और उनके पास इस टाइम पर एक रैंक 2 का ट्रेजर होता है जो कि किसी भी बंदे के अंदर के पॉइजन को 30% क्लियर कर सकता है और उसकी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने में उसकी मदद कर सकता है। ये सारी चीजें इस जगह पर ये भी जानता था और ये भी इन सारी चीजों को देख लेता है और बोलने लगता है आखिरकार उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी इन सारी चीजों को लाने के लिए, मुझे भी इस जगह पर
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस जगह पर। वो इसी बारे में सोच रहा था क्योंकि उसे पता था उसके फादर को ये सारी चीजें करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। उसके फादर कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर ये चांगे से भी बात करूंगा इन सारी चीजों के ऊपर कि वो दोबारा से तुम्हारे साथ इस तरीके की चीजें ना करे। लेकिन उनके मुंह से वापस से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये सारी चीजें देखते हुए ये यूं कहने लगता है फादर आपको क्या हुआ, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके फादर वापस से कहते हैं मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये यूं को सारी की सारी प्रॉब्लम के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पाम का यूज करते हुए उनकी बॉडी को हील करने लगता है। और जबकि अब ये की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिस वजह से वो अपने फादर को हील कर पा रहा होता है। उसके फादर भी ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ये तुमने इस जगह पर कल्टीवेशन करना वापस से कब स्टार्ट कर दिया और तुम्हारी कल्टीवेशन इस लेवल पर कब पहुंच गई, तुमने तो इसके बारे में मुझे कभी भी नहीं बताया। ये बोलने लगता है थोड़े टाइम पहले ये सारी चीजें हुई है, मुझे एक मास्टर मिले थे जिन्होंने इस जगह पर कल्टीवेशन को रीस्टार्ट करने में भी मेरी मदद करी और इसी के साथ ही पॉइजन को क्लियर करने में भी मेरी मदद करी। इसी वजह से मैं इस जगह पर ऐसी हालत में हूँ। आपको मेरे बारे में अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ पिल्स हैं, इन्हें खा लीजिए, आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। ये देखने के साथ ही इस जगह पर ये जो पिल्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती है। ये यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो उससे पूछ लेते हैं आखिरकार उसे ये पिल कहाँ से मिली। ये सारी चीजें सुनने के बाद बताने लगता है कि ये पिल, क्योंकि मास्टर वो और बाकी सभी को लग रहा था कि ये सारी चीजें उसके मास्टर ने दी है, लेकिन ये इस जगह पर खांसते हुए कहने लगता है मैंने इस जगह पर ये चांगहान का पूरा खजाना लूट डाला और इसी के साथ ही जो उसका बेटा था उसकी कल्टीवेशन भी क्रिपल कर दी और इसके बाद ही मुझे ये सारी चीजें हासिल हुई है। ये सुनने के बाद ही बाकी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, वो तो शॉक होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था जो चांगे है वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये को वो लोग बात कर रहे होते हैं यंग मास्टर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, आपको इस जगह पर पता है ये चांगहान अपने बेटे के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है, वो इस जगह पर बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो इस जगह पर कुछ भी कर आपको मारने की कोशिश करेगा। लेकिन मास्टर वो को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहने लगते हैं तुमने सही में एक बढ़िया काम किया है और इस जगह पर अब उसे शाबाशी देने लगते हैं, जिसे देखने के साथ ही जो बटलर और बाकी सर्वेंट्स होते हैं वो भी इस जगह पर हैरान होते हैं और डरते हुए कहने लगते हैं मास्टर आपको इस टाइम पर शाबाशी नहीं देनी चाहिए बल्कि डांट लगानी चाहिए क्योंकि ये चांगान इस जगह पर बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ने वाला। तभी उसके फादर इस जगह पर ये को बताते हुए कहने लगते हैं वैसे जो फैमिली का पैट्रियार्च है वो मुझे होना चाहिए था क्योंकि मैं बिग ब्रदर हूँ, लेकिन मेरी कल्टीवेशन एक जगह पर स्टिल होकर रुक गई है, इसीलिए इस जगह पर मुझे पैट्रियार्च बनने नहीं दिया गया। और इसी के साथ ही जो 5 और एल्डर है वही ये सारी चीजें चाहते थे जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है और अब तो वो इस जगह पर जरूर से भड़काने की कोशिश करेंगे और हमारे ऊपर कोई ना कोई आरोप डालकर हम लोगों को मारने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए अब तुम्हें इस जगह पर तैयार होना होगा इन सारी चीजों के लिए। यही उस जगह पर बोलने लगता है फादर आपको इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर कोई भी इस जगह पर हम लोगों की फैमिली के अंदर आने की कोशिश करेगा, मेंशन के अंदर आने की कोशिश करेगा, वो आएगा तो अपने पैरों पर, लेकिन जाने के लिए उसके पास दोनों के दोनों पैर ही नहीं रहेंगे। और हमने इससे पहले भी ये की हरकतों को देखा हुआ है, वो इस जगह पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता बल्कि अपने सारे के सारे दुश्मनों को मार डालता है। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है तभी हम देखते हैं इनके फैमिली गेट को वापस से कोई तोड़ देता है और इन फैमिली गेट्स की सही में कोई इज्जत नहीं है इस सीरीज के अंदर। और हम देखते हैं इस जगह पर सभी लोग ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ। तभी ये लोग इस जगह पर आते हुए बताने लगते हैं कि ये चांगहान ने इस जगह पर अभी के अभी तुम सभी लोगों को इस जगह पर मेंशन के अंदर बुलाया है, वो इस जगह पर तुम सभी लोगों से बात करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे बेटे ने कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए उसे जल्दी इस जगह पर पनिशमेंट मिलेगी या फिर वो मौत की सजा भुगतेगा। लेकिन ये इस जगह पर इन बातों से गुस्सा हो जाता है। सीन कट होकर हमें ये चांगहान का सीन दिखाते हैं जो कि मेंशन के अंदर होता है और एक एल्डर इस जगह पर उसको भड़का रहा होता है और बता रहा होता है ये के बारे में कि उसने सबसे पहले ये उनकी कल्टीवेशन को क्रिपल किया। इसी के साथ ही हम लोगों के साथियों को भी बहुत ज्यादा पूरी तरीके से पीटा और ये उनको भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा, जिसके बाद उसने मेंशन का सारा खजाना लूट लिया और इस जगह पर की भी इस टाइम पर उसी के पास है। ये चांगहान ये सारी चीजें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसके बेटे की कल्टीवेशन भी क्रिपल कर दी गई थी, इसीलिए वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो इस जगह पर बात कर रहा होता है जल्दी से उन्हें इस जगह पर लेकर आओ। तभी हमें इस जगह पर 2 बंदों को दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों के दोनों इस जगह पर मैसेंजर्स हैं यान फैमिली के। और हम देखते हैं एक एल्डर को जो कि उसे काफी ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका नाम मिंग है। ये इस जगह पर कह रहा होता है कि उन लोगों को आपको सही पनिशमेंट देनी होगी या फिर उन लोगों को इस जगह पर खत्म कर देना होगा। जब ये सारी चीजें चल रही होती है वापस से इस फैमिली का दरवाजा टूट जाता है और इस दरवाजा टूटने को देखकर ये सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार कौन है इस जगह पर जो कि ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्या उनको नहीं पता कि इस टाइम पर इस जगह पर क्या चल रहा है। और ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि ये फाइट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये है जिन 3 लोगों को इन्होंने ये और मास्टर वू को लाने के लिए भेजा था। उन्हीं तीनों की हालत को ये ने खराब कर दिया था। जबकि इस जगह पर ये चांगहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम किस तरीके की हरकत कर रहे हो, सबसे पहले तुमने इस जगह पर फैमिली गेट को तोड़ दिया और उसके बाद पैट्रियार्क के सामने रिस्पेक्ट भी नहीं दिखा रहे हो और तुमने तो क्रिपल भी कर दिया है किसी की कल्टीवेशन को। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की, क्या तुम ये सारी चीजें कहने के लायक हो, क्योंकि जिस सीट पर तुम इस टाइम पर बैठे हुए वो सीट भी तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरे फादर की है। और ये बात तो तुम कहो ही ना कि इस जगह पर फैमिली वाले एक दूसरे के ऊपर हमला ना करे। सबसे पहले इस जगह पर इस तरीके की हरकत मैंने नहीं करी बल्कि इस जगह पर तुम लोगों ने करी है। तुम लोगों को इन सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनने के बाद तो ये चांगहान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये इस जगह पर बोलते हुए कहने लगता है अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो अभी मैं इस जगह पर माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि इस जगह पर जो तुमने चीजें करी है उसके लिए इस जगह पर तुम्हें भी पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही मास्टर वो भी अपनी बाकी फैमिली वालों के साथ इस जगह पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं अपने बेटे से मुझे माफ कर देना, मैं इस जगह पर लेट हो गया। लेकिन ये बोलने लगता है अभी तो इस जगह पर जो फिल्म है वो बस स्टार्ट ही हुई है, आपको इस जगह पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इस जगह पर कोई भी इंपॉर्टेंस
सीन नहीं आया है, लेकिन इसी के साथ ही जो मास्टर वो होते हैं वो भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं, ये चांग खान तुमने इस जगह पर सबसे पहले अपनी हदों को पार किया है और इसी के साथ ही अब जो चीजें तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये चांग खान ये सुनने के बाद बोलता है, तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले मेरे बेटे की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया और उसके बाद भी तुम लोग ये सारी चीजें बोलने की हिम्मत रखते हो। और ये चांग खान अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। आगे बढ़कर ये यू के ऊपर हमला करने वाला था। वो ये यू भी इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रहा था। उसके साथियों को मार पीट कर फैमिली गेट को तोड़कर ये यू इसलिए नहीं आया था कि वो इस जगह पर शांति से सारी की सारी बातों को सॉल्व कर सके, वो भी इस जगह पर फाइट ही करना चाहता था। ये चांग खान को दिखाते जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, आखिरकार इस जगह पर कौन है जो कि इस टाइम पर मेरी बातों को छोड़कर वो की बातों को मानना चाहता है। सभी लोग इस जगह पर डरे हुए होते हैं और कहने लगते हैं, माय लॉर्ड हम तो इस जगह पर आपकी बातों को मानेंगे, हम लोग इस जगह पर कुछ भी कर आप ही की बातों को मानेंगे, आप इस जगह पर हम लोगों के लॉर्ड है। इसी के साथ ही कुछ और लोगों का सीन दिखाते जिनकी तरफ जैसे ही मास्टर वो देखते हैं वो लोग इस जगह पर अपने मन में कहने लगते हैं, मास्टर हमें माफ कर देना, हम लोग वैसे भी आपकी साइड लेना चाहते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हमने चांग खान की साइड नहीं ली तो वो इस जगह पर हमारी पूरी की पूरी फैमिली को मरवा देगा और हम इस जगह पर अपनी फैमिली के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए आप हमें माफ कर देना। हम देखते हैं ये चांग खान को जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, तुमने इस जगह पर बहुत ज्यादा गलत किया है, अगर तुम अपने बेटे को मार देते हो तो मैं तुम्हारे लिए मौत को काफी ज्यादा आसान कर दूंगा, अगर तुम इस जगह पर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। हमें पता चलता है कि वो क्यों ही ब्लड लेवल के लेवल 2 पर है, इसीलिए वो अपनी पावर को इस तरीके से रिलीज कर रहा है। लेकिन ये यू काफी ज्यादा गुस्से में होकर उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है, अगर फाइट ही होने वाली है तो मैं पहले से ही तैयार हूँ फाइट के लिए, मैं कभी भी अपनी लाइफ में फाइट से पीछे नहीं हटा, इसीलिए मैं अभी भी नहीं हटूंगा। ये चांग खान भी इस जगह पर ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होता है कि ये यू अचानक से उसके पीछे आ गया और ऐसा कब हुआ उसको भी इसके बारे में पता नहीं चला होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है ये यू की स्पीड काफी ज्यादा है और इसी के साथ इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये यू एक तरफ से अपने बर्निंग पॉइजन पाम का यूज करता है तो दूसरी तरफ से ये चांग खान भी अपने पाम का यूज करता है। सभी लोग इस जगह पर इन दोनों की पावर को रिलीज होता हुआ देखकर हैरान होते हैं क्योंकि इन दोनों की पावर इस टाइम पर बराबर होती है और ये सारी चीजें देखते हुए ये चांग खान भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये सारी चीजें क्या हो रही है। लेकिन ये उस जगह पर कहने लगता है, तुम्हारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, मुझे माफ कर देना क्योंकि अब तुम्हें इस जगह पर कोई भी नहीं बचा सकता, तुम मरने वाले हो। वैसे मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ अभी, और इस सरप्राइज को देखने के बाद तुम पूरे तरीके से हैरान हो जाओगे। और ये कहने के साथ ही जो ये होता है वो चिल्लाते हुए इस जगह पर अपने स्पिरिट वेपन को बुलाने लगता है, यानी कि जो इस जगह पर ये चांग खान का स्पिरिट वेपन था उसी को समन करने लगता है। और जैसे ये चांग खान उस स्वॉर्ड को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान होते हुए कहने लगता है, ये वेपन तो इस जगह पर मेरा है और हमें तो पता ही है ये चांग खान के पूरे ट्रेजर रूम को और किसी ने नहीं बल्कि यही उन्हें लूटा था। जैसे जो वेपन्स थे उन्हें भी वो लूट चुका था और इसी के साथ ही ये चांग खान की बॉडी के आर पार कर देता है ये चांग खान की तलवार, और ये तलवार इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एक मास्टर लेवल के ओपोनेंट को भी संभाल सकती है। इसीलिए ये चांग खान तो काफी ज्यादा कमजोर ओपोनेंट था इसके लिए, क्योंकि इस टाइम पर वो ज्यादा पावरफुल नहीं था, वो बस क्यूई ब्लड लेवल के लेवल 2 पर था और ये मास्टर लेवल के ओपोनेंट का भी सामना कर सकती है। जब ये इस जगह पर इन सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा होता है तभी हम देखते हैं पीछे से एक मास्क वाला पर्सन जो कि यान फैमिली से है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और मैं बता दूं कि ये इस जगह पर यान फैमिली का मैसेंजर है। ये भी इस बंदे को देख लेता है और देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या सही में लगता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, भूल जाओ इस बारे में। और इसी के साथ ही जब वो बंदा ये के ऊपर हमला करता है तब ये अपनी जगह से गायब होकर दोबारा से डोर वाली जगह पर ही पहुंच जाता है और उस बंदे का ये अटैक पूरे तरीके से फेल हो चुका था। उसे तो लगा था वो सही में एक ही अटैक से ये को खत्म कर सकता है, लेकिन उसको भी पता चल चुका था कि ये इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये से बात करने लगता है कि तुमने इस जगह पर गलत किया, तुमने इस जगह पर यान फैमिली वालों के साथ पंगा ले लिया इस बार, और यान फैमिली वाले तुम नहीं जानते कि 5 बड़ी क्वांटिटीज में भी शामिल है। ये सुनने के साथ ही जो ये होता है वो कहने लगता है, तो इन सारी चीजों में इस जगह पर यान फैमिली वाले भी मिले हुए हैं। इसी के साथ ही हम लोगों को पास्ट स्टोरी बताई जाती है जो इस जगह पर ये कौन था, उसकी शादी इस जगह पर होने वाली थी यान फैमिली के अंदर, जिस वजह से यान फैमिली वाली ये चांग खान का काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी और ये चांग खान की पावर भी धीरे धीरे कर बढ़ने लग गई थी। और ये चांग खान ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वो ये फैमिली को इस जगह पर यान फैमिली के अंदर मर्ज कर देगा और इसी के साथ ही उनकी फैमिली के साथ मर्ज होने के बाद वो इस जगह पर यान सरनेम को अपना लेगा। लेकिन ये इस जगह पर खड़े होते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम्हारी जो यान फैमिली है वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? अगर तुम बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूँ यान फैमिली वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वो बंदा जो कि इस जगह पर क्यूई ब्लड लेवल के लेवल 3 पर है वो इस जगह पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है, क्या सही में इस जगह पर तुम देखना चाहते हो आखिरकार मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ? वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको साथी इस जगह पर बोलता है, तुम रुक जाओ इस जगह पर, मैं इसके सर को अपने मास्टर को देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आगे जाऊंगा। और वो तुरंत ही अपनी तलवार को समन करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहने लगता है, तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारे फादर को भी इस जगह पर मरना तुम्हारी इस गलती की वजह से कि उन्होंने इस जगह पर तुमको जन्म दिया है, इसीलिए अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। और ये कहने के बाद ही वो तुरंत ही ये के ऊपर हमला कर देता है। जैसे वो ये के ऊपर हमला करने वाला था हम देखते हैं ये बस अपनी 2 फिंगर का यूज करते हुए उसकी तलवार को रोक लेते हैं और कहने लगता है, तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे तो लगा था तुम स्ट्रांग हो गए लेकिन तुम काफी कमजोर हो, तुम्हारे पास तो एक ढंग का स्पिरिट वेपन भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई पावरफुल स्पिरिट वेपन होता तो सही में शायद से तुम मुझे डिफीट कर पाते। और ये बात करने के बाद ही जो ये होता है तुरंत ही अपनी तलवार को चला देता है सामने की तरफ, और जो सामने वाला बंदा था यानी कि यान फैमिली का ये मैसेंजर इसकी बॉडी के 2 पीसेस कर देता है। और हम देखते हैं इन सारी चीजों को करने के बाद जो फैमिली के लोग होते हैं वो ये से डर भी जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिरकार ये कब इतना
ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसने यान फैमिली के एक मैसेंजर को इस तरीके से खत्म कर दिया, जबकि वो लोग इस जगह पर डर भी रहे थे क्योंकि उन लोगों को डर था यान फैमिली वालों का, इसीलिए वो बात कर रहे होते ये तुम इस जगह पर ठीक नहीं कर रहे, यान फैमिली वालों के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम लोगों के लिए और तुम्हारे लिए सभी के लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी। लेकिन ये सारी चीजें बोलने के बाद बोलता है तुम लोगों ने इस जगह पर सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश करी थी, अगर तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करोगे तो इस जगह पर मैं खाली तमाशा तो नहीं देखूंगा, बल्कि अगर कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा तो बदले में मैं उससे पहले ही उसे मार दूंगा, इसीलिए तैयार रहना अगर तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो तो। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को यूज कर देता है, जो कि इस जगह पर मल्टीपल शॉट टेक्निक होती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस बच्चे के पास इस तरीके की टेक्निक कहां से आई और किसने इस बच्चे को इस तरीके की टेक्निक या यूज टेक्निक को सही तरीके से क्रिएट करते हुए कहता है आज इस जगह पर तुम लोगों को खत्म होना होगा, अगर जो भी इस जगह पर मेरे फादर के सामने सरेंडर कर देता है और इस जगह पर प्रे करता है कि वो इस जगह पर आगे चलकर मेरे फादर की बातों को मानेगा, वही इस जगह पर जिंदा रहेगा और बाकी सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। जितने भी एल्डर्स इस जगह पर होते हैं काफी तरह डर जाते हैं येयू की इस भयानक पावर को देखने के बाद। हम देखते हैं वो बंदा जो कि यान फैमिली का मैसेंजर होता है वो भी इन सारी चीजों को देखकर डर चुका था, वो इस जगह पर बात कर रहा होता है कि मैं इस जगह से नहीं भाग सकता और ना ही इस जगह पर पीछे हट सकता हूँ। येयू भी उससे बोलने लगता है तुम तो इस जगह पर यान फैमिली से हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी लागू नहीं होती, तुम तो इस जगह पर अपने मास्टर के लॉयल रहोगे, इसीलिए तुम्हें तो इस जगह पर इन सारी चीजों का सामना करना ही होगा। और ये कहने के साथ ही येयू इस जगह पर जितने भी उसने शॉर्ट क्लोन्स क्रिएट किए थे वो सारे के सारे शॉर्ट क्लोन्स को सामने की तरफ भेज देता है। अब वो बंदा अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोकने में वो भी इस जगह पर असमर्थ होता है। वो बात कर रहा होता है कि अगर ज्यादा टाइम तक ये चीजें इसी तरीके से चली तो उसके लिए भी इस बैरियर को लंबे टाइम तक क्रिएट रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी के साथ ही थोड़ी ही देर में जो सारी की सारी तलवारें होती है वो उसकी बॉडी के आर पार चली जाती है और हमें पता चलता है कि दूसरा मैसेंजर था यानी कि बड़ा वाला मैसेंजर, उसको भी येयू ने इस जगह पर मार दिया है। येयू बोलने लगता है अगर मैं इस अल्टीमेट टेक्निक का यूज नहीं करता तो इस बंदे को मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, क्योंकि पहला वाला बंदा तो एरोगेंट था लेकिन ये बंदा इस जगह पर एरोगेंट नहीं था, ये इस जगह पर सही तरीके से हमला कर सकता था मेरे ऊपर। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद डिपावर करने की बारी थी और हम देखते हैं येयू तुरंत ही इस जगह पर सारी की सारी जो बॉडीज होती है उनको डिपावर करने लगता है, उनके अंदर से जो एनर्जी थी उसको एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और इन सारी चीजों के बाद भी येयू के सामने काफी सारे जो टैब्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि येयू की जो कल्टीवेशन लेवल है वो तुरंत ही इस जगह पर अप हो चुका है और अब वो इस जगह पर कल्टीवेशन लेवल में पहुंच चुका है, क्योंकि ब्लड लेवल के लेवल 2 पर, यानी कि उसकी पावर अब जो मेन पैट्रियार्च थे उसकी जितनी हो चुकी है। सारे के सारे लोग अब यही सोच रहे होते हैं कि येयू अब उनके साथ क्या करेगा, और येयू ने तो पहले ही अपना हुक्म सुना दिया था। तभी हम देखते हैं जो मिंग नाम का बंदा होता है जो कि थोड़े टाइम पहले येयू की बुराई कर रहा था, वो इस जगह पर कहने लगता है हम इस जगह पर आपके सामने माफी मांगते हैं सारी चीजों के लिए, आज से हम आपको ही सर्व करेंगे। लेकिन येयू इस जगह पर बताता है कि वो 5 एल्डर जिन्होंने इस जगह पर मेरे फादर को बिट्रे किया था अब वो इस जगह पर बिल्कुल भी इस फैमिली के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया जाएगा और उन लोगों को इस फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा, उनको इस जगह पर सेल के अंदर रहना होगा। जब वो इस बारे में बात करता है और सभी लोगों को इन सारी चीजों के ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ ही हम लोगों को इन 5 एल्डर्स के चेहरे दिखाए जाते हैं, जिसमें वो मिंग नाम का बंदा तो है ही, वो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होते हैं और उन लोगों को पता था अब उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो येयू से कह रहे होते हैं कि तुम इस जगह पर धीरे धीरे करके अपने दुश्मनों की गिनती बढ़ाते जा रहे हो और ये फैमिली जल्दी इस जगह पर खत्म हो जाएगी तुम्हारी इन्हीं सारी चीजों की वजह से और एरोगेंस की वजह से। लेकिन हम देखते हैं मास्टर वू को जो कि येयू से कहने लगते हैं तुमने इस जगह पर जो कुछ भी किया है वो काफी ज्यादा सही था, लेकिन यान फैमिली के साथ पंगा लेना इस टाइम पर हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों के बाद जो येयू होता है वो अपने फादर से कहता है मैं आपसे ब्लैक मून केव के बारे में पूछना चाहता हूँ, आखिरकार उसका गेट कब ओपन होगा। ये सुनने के साथ ही उसके फादर कहते हैं वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ इसके बारे में, वो इस जगह पर 10 दिन बाद ओपन होगा, इसीलिए अभी उसमें काफी ज्यादा टाइम है। ये चीज सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है 10 दिन बाद अभी इस जगह पर यान फैमिली कभी भी हम लोगों के ऊपर एक्शन ले सकती है, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। येयू के फादर येयू से कहते हैं आखिरकार तुम इन सारी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम लोगों को पता चलता है येयू इस जगह पर ब्लैक मून के अंदर जाना चाहता है, यानी कि उसी केव के अंदर जो कि इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव स्पेल से पूरे तरीके से लॉक है, और वो बताता है कि उस जगह पर काफी सारे मिस्टीरियस बीस्ट है जिनकी पावर लेवल बहुत ज्यादा है और उस जगह पर ट्रेजर्स भी है, और जो तीनों की तीनों सेक्टर्स है उनके लीडर्स इस जगह पर हर बार उस जगह पर अपने डिसेबल्स को भेजते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो सके और वो आने वाले टाइम के लिए तैयार भी हो सके और वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, और उनको उस जगह से जो ट्रेजर्स मिलेंगे वो इस जगह पर उनके कल्टीवेशन में आगे चलकर उनकी मदद करेंगे। और वैसे भी अब इस जगह पर जो ये फैमिली है वो धीरे धीरे कर कमजोर होती जा रही है, इसीलिए उस जगह से ये फैमिली को काफी सारे ट्रेजर्स लाने होंगे। ये भी इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा था और बात करते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, अपनी पावर लेवल को बढ़ाना होगा ताकि मैं उस जगह से ट्रेजर्स को इकट्ठा कर सकूं। लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि करंट टाइम में येयू के पास अभी भी काफी सारे काम है जो कि येयू को करने हैं, क्योंकि येयू ने अभी भी अपने काम को कंप्लीट नहीं किया है। इसी के साथ ही वो एक पूल के अंदर जाने लगता है और वो बताता है कि उसने इस जगह पर एक पिल को खा लिया है जिस वजह से अब उसे पानी के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता और वो इजीली इस जगह पर सांस ले सकता है पानी के अंदर। जिसके बाद वो बताता है कि इस जगह पर भी एक ट्रेजर है जिसे ढूंढने के लिए येयू आया हुआ है और वो ट्रेजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है येयू के लिए, क्योंकि वो येयू की कल्टीवेशन बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता है आगे चलकर। जिसके बाद जो येयू होता है वो कहने लगता है वो मिल गया मुझे, और ये कहने के साथ ही हम लोगों को भी वो चीज दिखाई जाती है जो कि एक प्लांट फॉर्म में होती है, और येयू जैसे ही उसे टच करता है वैसे ही वो इस जगह पर अपने डिपावरिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही उसका सिस्टम इसे डिपावर कर लेता है और हमें पता चलता है उसे इस जगह पर 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और वो इस जगह पर लेवल अप कर लेता है और पहुंच जाता है क्यूई ब्लड लेवल के लेवल 3 पर। और हम इसी के साथ ही उसे बाहर की तरफ निकलता हुआ देखते हैं, वो
अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है इस टाइम पर उसके पास काफी कम एक्सपीरियंस पॉइंट है। अगर वो तेजी से अपने लेवल को बढ़ाना चाहता है तो उसको इस जगह पर अभी भी काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। इसी के साथ जो ये होता है वो तुरंत ही अचानक से पानी से बाहर आ जाता है और उसके सामने एक लड़की होती है जो कि शायद से इस जगह पर अपने कपड़े बदल रही थी। और जैसे ये की नजर उस पर पड़ती है, ये इस जगह पर माफी मांगने लगता है और माफी मांगते हुए कहता है, मिस मुझे माफ कर दो, इस जगह पर मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। और वो लड़की तुरंत ही इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाती है और ये को गालियां देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि ये इस जगह पर छेड़ने के लिए आया हुआ है। और ये को अब वो फॉलो करने लगती है, ये का पीछा करने लगती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ये इस जगह पर डर चुका था। ये कहने लगता है, माफ कर दो मुझे, इस जगह पर मेरा इस जगह पर कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था इन सारी चीजों को लेकर। लेकिन वो लड़की उसकी बात कहाँ ही सुनने वाली थी, इसीलिए वो तुरंत ही ये के ऊपर अटैक कर देती है। और ये सारी चीजें देखते हुए ये इस जगह पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैं इस जगह पर सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन या मोटिव नहीं था तुमको लेकर। लेकिन हम देखते हैं जैसे ये उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही उस लड़की के मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ने इस जगह पर रियलिटी में कुछ भी नहीं किया था। ये उस जगह पर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी इस जगह पर ये लड़की इतने बुरे तरीके से घायल हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये को इस जगह पर पता चलता है कि ये लड़की इस जगह पर पहले से ही बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल है। इसको इस जगह पर पहले से ही बहुत ज्यादा बुरे तरीके से कुछ लोगों ने जख्मी किया हुआ है। इसी के साथ ही हमें बैंडेड्स के ग्रुप का सीन दिखाते हैं और ये बैंडेड्स का ग्रुप इस जगह पर आने के साथ ही बोलने लगता है, वो लड़की हम लोगों को मिल गई है, वो खूबसूरत लड़की इस जगह पर मौजूद है, अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो इस जगह पर लीडर होता है इस बैंडेड ग्रुप का, वो इस जगह पर बोलने लगता है ये से, अगर वो लड़की तुम हम लोगों को दे देते हो तो तुम्हारे लिए इस जगह पर चीजें काफी ज्यादा आसान होंगी, वरना इस जगह पर तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल करना मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम भी इस जगह पर इस लड़की के साथ ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये इस जगह पर कहता है, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था कि तुम ही ने इस जैसी खूबसूरत लड़की के ऊपर हमला किया होगा, इसीलिए मैं भी इस जगह पर पूरे तरीके से तैयार हूँ। हमें पता चलता है कि ये ने अपने एक हाथ से उस लड़की को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो अपनी तलवार को बाहर निकाल देता है फाइट करने के लिए। और इसी के साथ इस लीडर के पावर लेवल के बारे में भी बताया जाता है। ये लीडर भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इस टाइम पर क्यों ब्लड लेवल के लेवल 2 पर है। वो बंदा इस जगह पर यही से कहता है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर। वो भी अपने तलवार को निकाल कर तैयार हो जाता है। लेकिन यही की स्पीड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। अब वो इस जगह पर अपनी स्पीड का 5 टाइम्स यूज कर सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है। अब उस बैंडेड को भी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन ये इसी के साथ ही काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर हमले करता है। थोड़े टाइम तक तो वो बैंडेड ये को रोक रहा होता है, उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे चलकर उसके लिए भी ये चीजें मुश्किल हो जाती है। ये उसे पूरे तरीके से खत्म कर देता है, उसके घोड़े के साथ ही उसे इस जगह पर नीचे गिरा देता है। और हम देखते हैं उसके बाद काफी सारा ट्रेजर होता है जिन्हें भी ये उसे छीन लेता है। बाकी सारे बैंडेड्स भी अब ये सारी चीजें देखते हुए बोलते हैं, तुमने हमारे बॉस को मार दिया, अब तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे, हम तुम्हें इस जगह पर खत्म करके रहेंगे। और ये कहने के साथ ही वो भी इस जगह पर येयू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं येयू को मारने के लिए। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में थे। येयू कहता, तुम लोगों को इस जगह पर वैसे भी मैं कहाँ ही जिंदा छोड़ने वाला था, वैसे भी तुम लोगों को मारने ही वाला था, जबकि इस जगह पर अब तुम लोग मरना ही चाहते हो मेरे हाथों से, तो तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए। और ये कहने के साथ ही येयू अपनी एनर्जी को वापस से रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और हम लोगों को पता चलता है कि येयू के लिए ये सारे के सारे बहुत ज्यादा आसान टारगेट थे, इनके लीडर से भी ज्यादा आसान, क्योंकि ये लोग तो एक भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते येयू के। इसी के साथ ही येयू को इन सभी लोगों को मारने के बाद ये ऑप्शन आता है कि वो इन सभी को एक साथ डिपावर कर सकता है। येयू इन सारी चीजों से खुश हो जाता है, क्योंकि पहले वो एक एक कर सभी लोगों को डिपावर करता था, लेकिन अब वो एक ही बार में इन सभी लोगों की कल्टीवेशन को और इसी के साथ ही इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस वजह से येयू के जो टाइम की बचत थी वो अब काफी ज्यादा जल्दी होने वाली थी। येयू खुश होते हुए कहता है, ये तो इस जगह पर और भी ज्यादा अमेजिंग है मेरे लिए, और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहता है डिपावर। और ये कहने के साथ ही उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है जिसमें पता चलता है कि उसे इस जगह पर 2,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और अब वो लेवल 4 पर आ चुका है, यानी कि वो क्यूई ब्लड लेवल के लेवल 4 पर है और अब उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ ही कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, वो लड़की भी इस जगह पर ठीक हो चुकी होती है और वो येयू के इंटेंशन के बारे में समझ चुकी थी कि सही में इस जगह पर येयू का कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था। वो बताने लगती है कि वो काइवान सेक्टर से बिलोंग करती है और येयू भी ये सारी चीजें सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। वो येयू से येयू का नाम पूछती है और उसकी फैमिली के बारे में येयू अपने बारे में बताने लगता है। वो इस जगह पर बाह्य सिटी से बिलोंग करता है और वो ये फैमिली का यंग मास्टर है और उसकी फैमिली में इस टाइम पर चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और ये सुनने के साथ ही वो लड़की इस जगह पर कहती है, तो ये इस जगह पर ये फैमिली का यंग मास्टर है, वो काफी ज्यादा हैरान होती है येयू को इस तरीके से देखकर। वो इस जगह पर कहने लगती है, तुम तो इस जगह पर ये फैमिली से हो। वो अपने मन में येयू के बारे में काफी सारी चीजें सोच रही होती है, लेकिन इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर एक अलार्म दिखाया जाता है और इसी के साथ ही येयू भी समझ जाता है कि ये सारे के सारे जो सिग्नल्स है वो येयू को ही दिए जा रहे हैं, उसकी फैमिली में इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसीलिए येयू इस जगह से जाते हुए कहता है, मिस मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और हम देखते हैं येयू तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है। वो मिस इस जगह पर बोलती है, रुको मैं भी इस जगह पर तुम्हारे साथ आ रही हूँ, लेकिन येयू मना कर देता है क्योंकि उसे पता था उसकी फैमिली में इस जगह पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होगी। जैसे ही वो येयू अपनी फैमिली के अंदर आता है, हम देखते हैं उसकी फैमिली में काफी सारे लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी पड़े होते हैं। येयू इस जगह पर आने के बाद उन लोगों से पूछते हैं, आखिरकार तुम लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया और किसने ये सारी चीजें करी है। लेकिन वो बंदे इस जगह पर बताने लगते हैं कि यान सेक्टर से इस जगह पर कुछ लोग आए हुए हैं और इसी के साथ ही हमें यान सेक्टर से यान नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बात कर रहा होता है, तुमने इस जगह पर ये चांगान और ये उनकी कल्टीवेशन को क्रिपल किया और ये चांगान को इस जगह पर मार भी दिया। हम लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला है और मैं यान फैमिली से इस जगह पर इंस्पेक्टर हूँ, तुमने इस जगह पर हमारे 2 लोगों को मारा है, इसीलिए अब इस जगह पर तुम्हें सजा मिलेगी। हम देखते हैं जो इस जगह पर मास्टर वो होते हैं उनके भी एक हाथ को इस बंदे ने घायल कर दिया था और इसकी कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है कि ये इस टाइम पर 6 लेवल पर है।
क्यूआई ब्लड लेवल के। लेकिन ये इस जगह पर बिल्कुल भी उस बंदे से नहीं डरता। वो इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम ये सारी चीजें कर सकते हो? कभी भी नहीं, मैं इस जगह पर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला। और तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी कल्टीवेशन इस जगह पर वैनिश हो चुकी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक वैनिश हुआ कल्टीवेटर आखिरकार क्या कर सकता है। और ये कहने के साथ ही ये जो उसके फादर के आसपास दो सोल्जर होते हैं उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के हाथ पैरों को काट देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद तो वो दोनों भी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मास्टर वू को, जो कि हैरान होते हैं अपने बेटे की इतनी ज्यादा तरक्की को देखकर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था उनका बेटा इतनी जल्दी इतनी तेजी से लेवल अप करेगा। बाकी लोग आगे बढ़कर हमला करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो यान होता है उन लोगों को रोक देता है। वो भी इस जगह पर येयू की इस तरीके की पावर, इस तरीके की टेक्निक को देखकर हैरान था, क्योंकि उसे भी नहीं पता चला था कि येयू ने कब इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली और कब हमला कर दिया। येयू इस जगह पर कहता तुम लोग इस जगह पर मेरे टैलेंट को देख चुके हो, क्या तुम लोग इस जगह पर मरना चाहते हो? यान इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर जो ये चांगहान था वो तो मेरा गुलाम था, वो तो बस हम लोगों के लिए खिलौना था। अब इस जगह पर अगर तुम हम लोगों के साथ एग्री हो जाते हो, तुम हमारी फैमिली में मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो ये सारी चीजें इसी जगह पर सॉल्व हो जाएंगी। तुमको इस जगह पर कोई भी कंपनसेशन या फिर इस तरीके की जिंदगी को नहीं भोगना होगा। लेकिन ये इस जगह पर तुरंत ही अपने फादर के पास जाता है और अपने फादर से पूछने लगता है कि आप ठीक है, जबकि इस जगह पर यान सोच रहा होता है ये बंदा भी इस जगह पर टैलेंटेड है और पावरफुल भी है, और जिस तरीके से इसकी कल्टीवेशन ग्रो कर रही है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में ये इस जगह पर रुकने वाला है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसीलिए वो सारा का सारा ऑफर इस जगह पर येयू को भी चेप डालता है। और हम देखते हैं वो येयू से कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर ये बात माननी ही होगी, अगर तुम ये बात नहीं मानते हो तो चीजें इस जगह पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेकार हो जाएंगी, क्योंकि यान फैमिली को तो तुम जानते ही हो। यान फैमिली से कोई भी इस जगह पर आकर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस जगह पर इसके बारे में तो येयू को भी पता था, लेकिन वो कहाँ ही डरने वाला था। वो इस जगह पर निडर होते हुए जवाब देते हुए कहता तुम्हारी फैमिली को इस जगह पर जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी उखाड़ना है उखाड़ सकता है। मैं इस जगह पर तुम लोगों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम इस जगह से जा पाओगे जिंदा वापस? क्योंकि इस जगह से जिंदा जाने के लिए तुम्हें भी इस जगह पर इस लेवल का पोटेंशियल चाहिए कि तुम इस जगह पर हम सभी लोगों को मारकर इस जगह से जा सको। यान ये सुनने के साथ ही अपनी टेक्निक को यूज करते हुए कहता तो ठीक है, इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो तुरंत ही अपनी टेक्निक को यूज करने लगता है और ये भी इस टेक्निक की वजह से पीछे की तरफ चला जाता है। वो बोलने लगता है ये टेक्निक तो इस जगह पर स्ट्रॉन्ग है और ये अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने ही वाला था। लेकिन तभी इस जगह पर किसी मास्टर की एंट्री होती है, जो कि इस जगह पर ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। और ये बंदा इस जगह पर आने के साथ ही इन दोनों की फाइट को रोक देता है और कहने लगता है यंग जेंटलमैन इस जगह पर कुछ टाइम के लिए फाइट रोक दो, क्योंकि इस जगह पर मैं किसी काम के लिए आया हुआ हूँ। ये देखने के साथ ही इस जगह पर यान भी पोलाइट हो जाता है और इसी के साथ ही बताने लगता है कि ये इस जगह पर ग्रैंड मास्टर है जो कि आया हुआ है काईवान सेक्ट से, और ये उस जगह पर मास्टर क्यू है और ये इस जगह पर आया हुआ है तो जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। ये इस जगह पर ग्रैंड मास्टर लेवल का है। और ये सारी बातें जब इस जगह पर बाकी सोल्जर्स को पता चलती है, उनकी भी इस जगह पर हालत खराब होने लगती है। वो लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा इस जगह पर क्यों आया है। तभी हम देखते हैं काईवान सेक्ट का मास्टर क्यू आखिरकार इस जगह पर येयू के बारे में क्यों पूछ रहा है। वो येयू से कहने लगता है मेरे पास इस जगह पर तुम्हारे लिए ऑफर है, हमारे काईवान सेक्टर में जल्दी इस जगह पर स्टूडेंट की भर्ती होने वाली है, अगर तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं इस जगह पर तुम्हें डायरेक्टली इनवाइट करने के लिए आया हूँ इन सारी चीजों में। ये सुनने के बाद तो यान भी हैरान हो जाता है और बताने लगता है काईवान सेक्टर में हर 100 साल बाद इन सारी चीजों का रिक्रूटमेंट होता है और इस जगह पर बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं वो इस जगह पर इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हमारे सेक्टर के भी काफी सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और अगर कोई बंदा इस चीज को ठुकरा दे तो वो बेवकूफ है। और इसी के साथ जो ये होता है वो कहने लगता है मैं इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और यहाँ पर वो फाइट के लिए वापस से तैयार हो जाता है। यान भी तैयार था और अपनी तलवार को वापस से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस बार जो मास्टर क्यू होते हैं उसकी तलवार को रोकते हुए कहने लगते हैं यंग जेंटलमैन मैं इस जगह पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें इस जगह पर मुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए? अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार इस जगह पर जो चीजें हैं वो किस तरीके से हो सकती है। वो इस जगह पर येयू की तो एहसानमंद है, लेकिन वो इस जगह पर यान के बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं है। और इसी के साथ ही वो कह लेते हैं कि इस जगह पर तुम्हारी यान फैमिली को भी इसका पछतावा होगा कि तुमने इस जगह पर किसके साथ पंगा लिया है। वो इस जगह पर डर जाते हैं और कहने लगता है ये इस जगह पर एक ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे का प्रेशर है, मैं इस जगह पर इसको बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है आप इस जगह पर मौजूद है इसीलिए मैं अभी इस बंदे को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी इस जगह पर आऊंगा इन सारी चीजों का बदला लेने के लिए। हम देखते हैं वो इस जगह से तुरंत ही जाने की बात कर लेता है और इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इस टाइम पर पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है इस जगह पर जो काईवान सेक्टर है उस जगह पर काफी सारे किंग लेवल के और इसी के साथ ही एम्परर लेवल के भी कल्टीवेटर है जिनका सामना मैं इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन ये तुरंत इस जगह पर बोलने लगता है मेरे फादर को घायल कर तुम इस तरीके से इस जगह से जा सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इस जगह पर बेवकूफ हो, तुम कभी भी इस तरीके से इस जगह से नहीं जा सकते। और अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक तो स्पीड की तरह कम टेलीपोर्टेशन की तरह ज्यादा वर्क कर रही है। और तुरंत ही इस जगह पर आ जाता है यान के पीछे। यान भी इस चीज को देखकर हैरान होता है। इस जगह पर यान तुरंत ही इस जगह पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत पावरफुल प्रेशर पड़ता है और इसी के साथ ही जो ये होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है तुमने अपने इसी हाथ के साथ ही मेरे फादर के ऊपर हमला किया था तो भूल जाओ, अब तुम्हारा ये हाथ इस जगह पर बचने वाला है। और इसी के साथ ही उसके इस हाथ को काट देता है और हम देखते हैं उसके इस हाथ को तोड़ते हुए कहता है अब तुम्हें इस जगह पर पता चलेगा आखिरकार एक हाथ को जब बहुत ज्यादा ब्रूटली तोड़ा जाता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ ही वो दूसरे हाथ का यूज करते हुए येयू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक करने वाला था। येयू कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था तुम जब इस जगह पर
एक हाथ को खोदोगे अपना तो इस जगह पर चीजें समझ जाओगे, लेकिन तुम तो इसके बाद भी चीजें नहीं समझने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस जगह पर चीजें मुझे अपने आप से ही समझानी होंगी। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी को क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। और अब इस सीन को देखकर तुम समझ गए होगे कि इस जगह पर जो उसका लेफ्ट हैंड था उसको इस जगह पर येयू ने काट दिया है। येयू इस जगह पर जाते हुए कहता है अब निकल जाओ इस जगह से, अगर तुम अभी नहीं निकले तो तुम्हारी जान भी इसी जगह पर निकल जाएगी। तभी इस जगह पर मास्टर आ जाते हैं और बोलते हैं यंग जेंटलमैन, अगर तुम जल्दी से इस जगह से नहीं गए तो चीजें इस जगह पर तुम्हारे लिए और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं इस जगह पर तुम्हें समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर चीजें जल्दी से जल्दी तुमने ठीक नहीं करी तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी बर्बाद हो सकती है। तभी इस जगह पर जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी इस जगह पर आ जाते हैं। लेकिन जो यान होता है वो कह रहा था येयू से तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा आगे आने वाले टाइम में, अगर तुम कहीं भी मुझे मिल गए तो इस जगह पर तुम्हारे लिए जो चीजें हैं उन्हें बर्बाद करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, तुम्हारी जिंदगी को पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। येयू भी इन सारी की सारी चीजों को सुन रहा होता है और कहने लगता है तुम्हें क्या सही में लगता है ये सारी चीजें तुम कर पाओगे? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इसी के साथ ही वो लोग इस जगह से निकल जाते हैं। इसी के साथ ही जो मास्टर क्यू होते हैं वो येयू से कहने लगते हैं वो लोग तो इस जगह से चले गए, अब मेरी बात को सुनो। लेकिन अभी भी येयू इस जगह पर उनकी बात को नहीं सुनता, क्योंकि उसके फादर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। मास्टर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं मास्टर क्यू आपका शुक्रिया इस जगह पर, अगर आप इस जगह पर नहीं आते तो चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो सकती थी। वो उनसे भी थैंक्स कहते हैं, लेकिन वो तभी इस जगह पर बोलने लगते हैं मैं तो इस जगह पर किसी मकसद के लिए आया हुआ था, क्योंकि मुझे यूआर ने बताया था इस सारी चीजों के बारे में कि इस जगह पर जो उसका दोस्त येयू है उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसी के साथ ही मैं भी इस जगह पर आया था येयू की मदद करने के लिए, लेकिन आपका बेटा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और येयू ने तो यूआर की जान भी बचाई थी, इसीलिए ये सारी चीजें तो इस जगह पर मेरा फर्ज था। तभी वो येयू से कहने लगते हैं मुझे नहीं पता तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन करोगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ। वो इसी के साथ एक टोकन देते हुए कहने लगते हैं इस टोकन को संभाल कर रखना, अगर कभी भी तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए हमारे सेक्टर में आना हो तो इस चीज को देकर तुम बिना एग्जाम दिए ही हमारे सेक्टर के अंदर आ सकते हो। ये इस जगह पर एक एल्डर का टोकन है, इसीलिए तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद ही जो इस जगह पर येयू होता है वो उनको ग्रीटिंग्स देता है और कहने लगता है मेरे लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद ही जो मास्टर क्यू होते हैं इस जगह से चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि येयू भी इस जगह से जल्दी जाने वाला है, क्योंकि उसे कल्टीवेशन करने के लिए किसी बड़े स्पेस की जरूरत है, बड़ी दुनिया की, ताकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर लोग होते हैं वो इस जगह पर आ जाते हैं, जो एल्डर्स होते हैं वो इस जगह पर बाकी लोगों को रिपोर्ट करने लगते हैं और येयू को बताते हैं कि हमारी फैमिली से कोई तो मरा नहीं है, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और कुछ टाइम बाद जो इस जगह पर ब्लैक मून कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के साथ ही कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे कॉम्पिटिशन के अंदर। और इसी के साथ ही वो ट्रेजर्स निकाल लेते हैं और ट्रेजर्स निकालते हुए कहता है इन ट्रेजर्स में इस जगह पर काफी सारी पिल्स है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे, और कुछ पिल्स इस जगह पर तुम्हें हील करने में मदद करेंगी। इसीलिए तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो किसी भी चीज के बारे में, तुम लोगों की कंडीशन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तुम लोग ब्लैक मून कंपटीशन के दिन तक पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे फाइट करने के लिए, और तुम्हारी पावर भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मास्टर वो भी ये सारी चीजें देखते हुए कहता है अगर हम लोगों के पास इस तरीके की चीजें हैं तो हम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो इसका जल्दी से जल्दी येयू को फैमिली पेट्रियार्च बनाना चाहते थे, लेकिन येयू इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमें पता है वो कल्टीवेशन करके इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन की असली मीनिंग को जानना चाहता है। इसी के साथ ही अब हम लोगों को 7 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। 7 दिन बाद ये वही दिन था जिस दिन वो सारी चीजें होने वाली थी, यानी कि ब्लैक मून डे। और इस जगह पर ये फैमिली वाले पहले ही आ चुके होते और बाकी जो दोनों फैमिलीज थी वो अभी तक इस जगह पर नहीं आई होती। ये फैमिली के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस जगह पर मौजूद होते हैं और वो लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं। आखिरकार हम लोग इस जगह पर पहुंच गए और इन सभी की टीम्स को येयू लीड कर रहा था, क्योंकि येयू भी इस जगह के अंदर जाना चाहता था। येयू बात कर रहा होता है अभी तक कोई भी नहीं आया, तभी पीछे से आवाज आती है कि मास्टर वो आखिरकार तुम इस जगह पर पहले से ही मौजूद हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी इस जगह पर आ जाओगे, तुम्हें तो थोड़ा लेट आना चाहिए था। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि ये इस जगह पर झाओ फैमिली की टीम है, जिसमें जो झाओ फैमिली के मास्टर झाओ होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार इस बार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बल्कि इस जगह पर ये चांगहान क्यों नहीं आया। लेकिन ये चांगहान के बारे में सुनने के बाद जो मास्टर वो होते हैं वो बताने लगते हैं कि हमने उस गद्दार को अपनी फैमिली से निकाल दिया है और इसी के साथ ही आज से उसका ये फैमिली के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसी के साथ ही झेंग फैमिली की टीम भी इस जगह पर आ जाती है। झेंग फैमिली की जैसी टीम इस जगह पर आती है, झेंग फैमिली के मास्टर भी बोलने लगते हैं तुम लोगों को इस जगह पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो इस जगह पर और ज्यादा कमजोर हो गए हो। हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस बार जो तुम्हारी टीम है वो हमारी टीम के सामने टिक भी पाएगी। और ये दोनों के दोनों मास्टर ये फैमिली का इस जगह पर मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी टीम तो पिछली बार इतनी ज्यादा कमजोर थी कि हमारे स्टूडेंट ने तुम्हारे स्टूडेंट्स की जान बचाई थी, वरना तुम्हारे स्टूडेंट तो इस जगह से जिंदा भी वापस नहीं आ पाते। हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया था, लेकिन ये उस जगह पर जाकर जो ये फैमिली के स्टूडेंट थे उनके फैमिली वालों बुली किया करते थे। तभी ये उस जगह पर बोलने लगता है लेकिन इस बार की जरूरत हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, इस बार तुम लोगों को इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही ये अपनी पूरी फैमिली के साथ एनर्जी को रिलीज करता है, पावर को शो करता है इन सभी लोगों को। तभी इन लोगों को पता चलता है कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली में जितने भी कल्टीवेटर है वो सभी इस टाइम पर क्यूई ब्लड लेवल के लेवल 3 पर है। और इसी के साथ ही इनमें से एक 4th लेवल का कल्टीवेटर भी है, लेकिन इन लोगों को अभी भी इस जगह पर ज्यादा डर नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के जो बच्चे हैं वो भी इस जगह पर 4th और 5th लेवल के कल्टीवेटर है। इसीलिए ये भी इस जगह पर इन सारी चीजों को देखकर हैरान होता है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये फैमिली के कल्टीवेटर कभी इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कि कुछ ही टाइम में इस जगह पर ये फैमिली की मार्शल आर्ट इतनी ज्यादा तेजी से कैसे विकसित हो सकती है, इसमें तो इस जगह पर लंबा टाइम लगता है। लेकिन ये उस जगह पर कहता है तुम लोगों को इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह पर धीरे धीरे करके अपने मार्शल आर्ट को इंप्रूव करते जा रहे हैं। मुझे लगता है तुम लोग इस जगह पर हम लोगों की तरक्की से धीरे धीरे करके चलते जा रहे हो। लेकिन ये बात मास्टर झेंग को पसंद नहीं आती, वो बोलने लगते हैं तुम अब इस जगह पर बकवास कर रहे हो और इस जगह पर अपनी
लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो। लेकिन ये सुनने के बाद ये जो कहने लगता है, मुझे अगर मेरी लिमिट में रखना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर दरवाजा ओपन करना चाहिए, ना कि इस तरीके की बकवास करनी चाहिए और हमारी फैमिली के बारे में बात करनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर जो तीनों मास्टर्स होते हैं वो तुरंत ही अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए ब्लैक मून यानी कि फॉरबिडन प्लेस को ओपन करने लगते हैं। और जैसे जैसे ये लोग इस जगह पर अपनी एबिलिटी को यूज कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन प्लेस का दरवाजा भी धीरे धीरे कर ओपन हो रहा था। और इस जगह पर ये फॉरबिडन प्लेस इनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए बनाई गई थी, ताकि ये लोग इस जगह से ट्रेजर्स को ला सके। तभी हमें मास्टर झाओ के यंगेस्ट सन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, और मास्टर झेंग के सन को भी, जिसका नाम इस जगह पर तियान है, वो इस जगह पर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। जबकि इसी के साथ ही हमें ये यू को दिखाते हैं, जो कि कहने लगता है हम लोगों को इस जगह पर शांति से आगे बढ़ना है, इस तरीके का हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी नहीं मचाना, क्योंकि हम लोग शांति से इन सारी चीजों को करने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो ये यू की टीम होती है वो धीरे धीरे करके जो फॉरबिडन प्लेस थी उसके अंदर जा रहे होते हैं। और जैसे ये लोग इस जगह पर आते हैं, ये इस जगह की एनर्जी को देखकर पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि इस जगह पर सारी चीजें स्पिरिचुअल थी। जो एनर्जी थी वो भी इतनी ज्यादा प्योर थी कि अगर ये इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करे तो काफी ज्यादा जल्दी से अपने लेवल को अप कर सकते हैं। जबकि ये यू अपने सिस्टम स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है और बता रहा होता है कि उसके सिस्टम स्क्रीन के ऊपर उन जगहों के बारे में पहले से लोकेशन आ जा रही है जिन जगहों पर मुझे ट्रेजर मिल सकते हैं, और इस सिस्टम की हेल्प से मैं उस जगह पर बेहतरीन ट्रेजर्स को ढूंढ सकता हूँ। ये यू को इस जगह पर ट्रेजर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है हम लोग अभी आगे की तरफ जाने वाले, जल्दी से मेरे साथ चलो, ताकि उससे पहले उस जगह पर कोई और ना पहुंच जाए। तभी हमें इस जगह पर झाओ फैमिली की टीम भी दिखाते हैं, जो कि इन सारी चीजों को देख रही होती है। झाओ फैमिली के लोग इस जगह पर कहने लगते हैं यंग मास्टर, हम लोगों को भी तेजी से उस जगह पर जाना चाहिए ताकि हम लोग ट्रेजर इकट्ठा कर सके, वरना हमसे पहले ये फैमिली वाले ट्रेजर्स ले लेंगे। लेकिन झाओ फैमिली का यंग मास्टर बोलता है उन लोगों को इस जगह पर जाने दो, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम उस जगह पर होती है, कोई भी मॉन्स्टर होते हैं, तो वो लोग उसका सामना करेंगे और लास्ट में उन लोगों को मार कर या फिर खत्म करके हम उनसे ट्रेजर्स को छीन लेंगे, क्योंकि इस जगह पर ट्रेजर्स को वही हासिल कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे भी उनको मारने के बाद हम लोगों के पास काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स और एक्सक्यूज होंगे वहां देने के लिए। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बंदा कहने लगता है इससे तो हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हमारी फैमिली को भी, क्योंकि ये फैमिली इस टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। यंग मास्टर हंसते हुए कहने लगता है तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे फादर सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे। मैं तो बस उस जगह पर जाकर ये कहूंगा कि उनको मॉन्स्टर्स ने मार दिया है, और सभी लोगों को फॉरबिडन प्लेस के मॉन्स्टर्स के बारे में पता ही है। इस जगह पर वो लोग उन्हें खत्म कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सारे के सारे लोग यंग मास्टर की बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं और कहने लगते हैं यंग मास्टर हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। यंग मास्टर भी जोर जोर से हंस रहा होता है, लेकिन तभी इस जगह पर ये यू की एंट्री होती है, जो कि उसके गले के ऊपर तलवार रखते हुए कहता है तुम इस जगह पर मेरी फैमिली को खत्म करने के बारे में बात कर रहे थे, किसी ने भी इस जगह पर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो तुम्हारी यंग मास्टर को इसी जगह पर मार दिया जाएगा। सभी लोग इस जगह पर कह रहे होते हैं ये यू जल्दी इस जगह पर तलवार को डाउन कर दो यंग मास्टर के गले से, वरना तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। लेकिन तभी जो झाओ फैमिली का यंग मास्टर होता है वो कहने लगते चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये यू मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मारेगा, उसे पता है झाओ फैमिली वाले उसका क्या हाल करेंगे। और वो बोलता है ये यू मेरे गले से तलवार हटाओ। ये सुनने के साथ ही जो ये यू होता है अपनी तलवार से मल्टीपल स्लैशेस इस जगह पर डिलीवर करता है सभी लोगों के ऊपर, और जितने भी इस जगह पर झाओ फैमिली के गार्ड्स होते हैं उनमें से कुछ तो इस जगह पर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। झाओ फैमिली का यंग मास्टर का गला भी स्वॉर्ड के करीब आने की वजह से कट चुका होता है और उसकी हालत भी खराब होती है, क्योंकि उसको चोट लगी थी, वो भी मरा नहीं होता, जबकि बाकी लोगों के ऊपर भी वो हमला कर रहा होता है। और इसी के साथ ही जितने सोल्जर इस जगह पर झाओ फैमिली के आए हुए थे उन सभी को मार चुका था। अब झाओ फैमिली का यंग मास्टर बोलता है अगर तुमने मुझे इस जगह पर मार दिया मेरी फैमिली वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये यू भी इस जगह पर उसी की बातों को दोहराता है जो कि उसने थोड़े टाइम पहले ये यू से कही थी, यानी कि जो प्लान उसने बनाया था। ये यू इस जगह पर कहता है अगर फॉरबिडन प्लेस के अंदर तुम मारे जाते हो तो बाहर जाकर बस मुझे इतना बोलना है कि तुम्हें इस जगह पर मॉन्स्टर्स ने मार दिया। कौन इस जगह पर यकीन करेगा कि मैंने तुम्हें मारा है, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी मेरे बराबर ही है, तुम्हें इस जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं मार सकता। लेकिन वो कहने लगता है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये उस जगह पर कहता भूल जाओ इसके बारे में, मैं कभी भी अपने ओपोनेंट्स को या फिर दुश्मनों को कोई और चांस नहीं देता इस जगह पर जिंदा रहने का, तुम्हें भी इस जगह पर अब मरना होगा। और ये कहने के साथ ही ये उसकी तरफ देखने लगता है, उसे भी समझ में आ चुका था कि ये इस जगह पर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो ये से कहता है अगर तुमने इस जगह पर अभी मुझे मार दिया तुम्हारे साथ जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खराब होंगी। ये उससे कहता है तुम बकवास करना बंद करो, तुमने भी थोड़ा टाइम पहले प्लान बनाया था, वो प्लान करंट टाइम में तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। जो इस जगह पर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो इस जगह पर जिंदा रह सकता है, जो कमजोर होते हैं उन्हें इस जगह पर मर जाना चाहिए, उन्हें तो इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली वाले इस जगह पर मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, अगर मैं तुम्हें मार सकता हूं तो तुम्हारे फादर भी इस जगह पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहने के साथ ही झाओ फैमिली का यंग मास्टर तेजी से इस जगह से निकलने लगता है, क्योंकि उसे अब ये से डर लग रहा था। वो डरते हुए कहने लगता है इस जगह पर तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम दोबारा मुझे मिल गए तो। तभी ये उसके सर को पकड़ते हुए कहता भाग कहां रहे हो, अभी तो इस जगह पर तुम्हें खत्म होना है। और इसी के साथ ही वो अपने डिपावरिंग पावर को यूज करने लगता है, और हम देखते हैं धीरे धीरे करके जो उसकी कल्टीवेशन होती है वो क्रिपल होने लगती है। थोड़ी ही देर में ये इस जगह पर सभी लोगों को मारकर फॉरबिडन प्लेस के सेकंड पार्ट पर आ जाता है। सेकंड पार्ट पे काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं, जिन वुल्फ मॉन्स्टर को ये फैमिली वाले कूट रहे होते हैं, यानी कि मार रहे होते हैं, और सारे के सारे जो स्टोन्स होते हैं उन्हें इकट्ठा भी कर रहे थे। ये सारे के सारे लोग इस जगह पर पूरी मेहनत से सारे के सारे कामों को कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उस जगह पर ये की भी एंट्री होने वाली थी, क्योंकि ये ने अभी थोड़े टाइम पहले ही झाओ फैमिली वाले सारे के सारे लोगों को मार दिया था, और उसके बाद वो इस जगह पर आ गया था। ये को इस जगह पर देखने के बाद वो लोग कहने लगते हैं मास्टर आप कहां जा रहे हैं, क्या आप थर्ड एरिया की तरफ जा रहे हैं, क्या हमें भी आपके साथ आने की जरूरत है। ये बोलने लगता है नहीं वो एरिया काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम लोगों को उस जगह पर आने की जरूरत
जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही उस जगह पर जाऊंगा और उस जगह पर जो भी ट्रेजर है उनको लेकर आऊंगा। और हम लोगों को पता चलता है कि उस जगह पर कुछ बहुत ज्यादा शानदार चीज है और इसी के साथ ही येयू को अब अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक नई चीज की जरूरत है, जो कि इस जगह पर एक मिस्टिक लेवल मार्शल आर्ट है और एक शॉर्ट टेक्निक है जिसको उसे ढूंढ कर लाना है। और ये खाली एक ग्रैंड मास्टर लेवल के मास्टर के पास ही हो सकती है। वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार ये टेक्निक्स उसे कहां से मिलेंगी, लेकिन अभी वो इस जगह पर फॉरबिडन प्लेस के थर्ड एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सारे के सारे लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि ये उस जगह पर येयू है, वो अकेले ही फॉरबिडन एरिया के थर्ड प्लेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो बोलने लगता है उस जगह पर काफी ज्यादा खतरे हो सकते हैं, मैं अपने फैमिली वाले मेंबर्स को उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता अचानक से कौन फैमिली वाले मेरे ऊपर कब हमला कर दे। इसी के साथ ही उसे इस जगह पर ग्रीन कलर के कुछ फ्रूट दिखाई देते जो कि एक ट्री के ऊपर लटके हुए थे। लेकिन इसी के साथ ही वो ये भी बताता है कि इस जगह पर लेवल 3 के काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं जिनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो एक पेड़ के ऊपर आ जाता है और कहने लगता है लेवल 3 के बैट्स ये इस जगह पर सबसे पहली प्रॉब्लम है मेरे लिए, मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना हो, तभी मैं शायद से इस जगह पर सारी की सारी चीजों को सही तरीके से हैंडल कर पाऊंगा। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है वो तुरंत ही नीचे की तरफ कूद जाता है और इसी के साथ ही जितने भी बैट्स होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं और येयू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो इस जगह पर एक वेव का यूज करते हुए येयू के ऊपर हमला कर रहे थे। येयू भी इस जगह पर जोर से चिल्लाते हुए एक वेव का यूज करता है और तुरंत ही अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए लगातार उनके ऊपर शॉर्ट अटैक कर रहा था। और ये शॉर्ट अटैक उन सारे के सारे बैट्स के अटैक को काउंटर करने के लिए भी थे और इसी के साथ ही उन बैट्स को खत्म करने के लिए भी थे। और येयू काफी ज्यादा तेजी से ये सारे के सारे काम कर रहा था। हम लोगों को काफी सारे ब्लैक स्लैश दिखाई जाते हैं जो कि येयू ही कर रहा था और येयू सारे के सारे बैट्स को थोड़ी ही देर में इस जगह पर मार लेता है। और इन सारी चीजों को करने के बाद वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं थर्ड एरिया के डीपेस्ट पार्ट में आ चुका हूं, अब इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अभी भी आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे वो तुरंत ही पीछे की तरफ आ जाता है और उसे पता चलता है कि इस जगह पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर हैं जो कि थर्ड लेवल के क्रोकोडाइल्स हैं। और ये इन सभी को इस जगह पर देखकर पूरे तरीके से हैरान था। वो बात कर रहा होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर इस जगह पर क्या कर रहे हैं, इनको तो इस टाइम पर इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर ये भी इस जगह पर है तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ ही वो स्वॉर्ड के ऊपर से जंप कर लेता है और हम देखते हैं अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर ऊपर की तरफ आ जाता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ और करना होगा। और इसी के साथ ही वापस से इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है मॉन्स्टर्स और येयू के बीच में। येयू काफी ज्यादा तेजी से सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर रहा था और उन खत्म कर रहा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स येयू के बस एक स्विंग के ही थे। येयू एक दो स्विंग में ही इन सभी को खत्म कर देता है और बात कर रहा होता है कि ये तो इतने ज्यादा कमजोर थे कि इनको मारने में इस जगह पर मुझे ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। लेकिन तभी पीछे से और भी सारे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। अब येयू के पास और कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड के काफी सारे क्लोन्स बनाता है और क्लोन को यूज करते हुए सारे के सारे क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस टेक्निक का यूज करने की वजह से येयू ने काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया था और इस जगह पर सभी लोगों को अब इस बारे में पता चल गया था कि इस जगह पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर है, किसी ने इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज किया है। और हम देखते हैं इस जगह पर सारे के सारे क्रोकोडाइल्स टेक्निक की वजह से मारे जा रहे होते हैं। लेकिन अभी येयू के लिए जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ने वाली थी, क्योंकि कुछ ही देर में इन सारी चीजों को देखते हुए फॉरबिडन प्लेस के डीपेस्ट पार्ट में काफी सारे और लोग भी आ जाएंगे। येयू इस जगह पर एंट्री लेने के बाद कहता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर सारी चीजें ठीक है, मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। अब तभी उसके सामने सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिसमें से सारे के सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि येयू इस जगह पर 2 लेवल अप कर चुका है, यानी कि वो अब क्यूआई ब्लड लेवल के लेवल 7 पर आ चुका है, क्योंकि 5 पर तो वो पहले ही आ चुका था। और हम देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है ये सारी चीजें देखते हुए कि उसका प्रमोशन इतनी ज्यादा तेजी से हो रहा है। वो आगे बढ़ते हुए इस जगह पर उन फ्रूट्स की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है अब ये बस इस जगह पर मेरे हैं। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है अपने हैमर के साथ। येयू भी इस चीज को महसूस कर लेता है और तुरंत ही इस अटैक को डॉज करते हुए साइड हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार अब कौन है जो कि इस जगह पर मेरे ऊपर हमला कर रहा है। हम देखते हैं ये मास्टर झेंग का लड़का तियान होता है जो कि इस जगह पर बोलने लगता है कि वो सारे के सारे ग्रीन फ्रूट्स मेरे हैं, अगर तुम इस जगह पर उनसे दूर रहोगे तुम्हारे लिए यही ठीक होगा और तुम तभी इस जगह से जा पाओगे, वरना तुम्हारे लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होंगी। येयू बोलने लगता है मुझे लगा ही था इस जगह पर झेंग फैमिली वाले तो रह ही गए, वो इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करने से कहीं पीछे हटने वाले हैं। मैं भी इस जगह पर पीछे नहीं हटने वाला, फाइट करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने अपने वेपन्स को तैयार कर लेते हैं फाइट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला था। और येयू तो इस जगह पर कभी पीछे हटता ही नहीं है, ये आप लोगों को पता ही है। लेकिन जैसे ही वो येयू के काफी ज्यादा करीब आता है हमें येयू के चारों तरफ एक बैरियर दिखाया जाता है जो कि बैरियर उसके अटैक को तुरंत ही रोक देता है। अब वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ ही रहा था तो येयू उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं इस पंच का पावर इतना ज्यादा था कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर चट्टानों से डायरेक्टली हिट होने वाला था और उसके मुंह से ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो गया था। इसी के साथ ही जब वो चट्टानों से टकराता है तो काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। सारे के सारे झेंग फैमिली के डिसेबल पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये लड़का कब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये उस जगह पर कहता है तुम तो इस जगह पर एक ऐसे कल्टीवेटर से हार रहे हो जो कि इस जगह पर अपनी कल्टीवेशन को एक बार वेनेस कर चुका है कि अभी भी इस जगह पर तुम इतने ज्यादा कमजोर हो तियान। और ये सुनने के साथ ही जो तियान होता है वो कहने लगता है नाइस, इस जगह पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग पर्सन मेरे सामने आएगा। इसी के साथ ही वो एक पिल निकाल लेता है और कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हें पता चलेगा आखिरकार जो पावर का लेवल है वो हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंट है। और उस पिल को वो तुरंत ही खा लेता है, जबकि ये इस जगह पर ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होता है। तभी सामने की तरफ से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और ये पूरे तरीके से रेड हो रहा था, यानी कि उसने इस जगह पर अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, यानी कि 3 गुना कर लिया था। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता अब इस जगह पर मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ, इस जगह पर तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे, येयू अब मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा। बाकी लोग जो कि इस जगह पर झेंग फैमिली से होते हैं वो पूछने लगते हैं अपने ही लोगों से आखिरकार ये चीज क्या है। तभी इस जगह पर एक बंदा बताता है कि ये इस जगह पर सेकंड क्लास का एक ट्रेजर है जिसका यूज करने के बाद जो उनकी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब येयू
तो इस जगह पर बिल्कुल नहीं बचने वाला, वो मारा जाएगा। वो तुरंत ही अपने वेपन को पकड़ लेता है, यानी कि उसी हैमर को जिससे उसने पहले येयू के ऊपर हमला किया था, और येयू को क्रश करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। येयू कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आज से पहले जितने भी लोगों ने मुझे मारने के बारे में सोचा है वो सारे के सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन इस जगह पर तुम जिंदा बचने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह पर पहले से ही इन सारी चीजों के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। और अब मैं दिखाया जाता है बाहर का सीन। अब उस जगह पर क्या हो रहा है ये नहीं बताया जाता। यहाँ पे तीनों के तीनों मास्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बातें करने लगते हैं कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा होगा। तभी इस जगह पर हम मास्टर वू को देखते हैं जो कि शांति से होकर इस जगह पर सारी की सारी चीजों को नोटिस कर रहे थे। बाकी दोनों मास्टरों ने टीज करते हुए कहते हैं, अगर अंदर तुम्हारा बेटा मारा जाए तो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अंदर तो काफी सारे मॉन्स्टर्स है। और इसी के साथ ही रूल्स में भी लिखा है, अगर कोई यंग मास्टर किसी दूसरे यंग मास्टर को मार देता है तो ये भी उस जगह पर वर्ड देता है, अगर तुम उस जगह पर कुछ भी करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं, यानी कि मास्टर चेंग और मास्टर झाओ। और हम देखते हैं मास्टर चेंग इस जगह पर कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, ये तो पहले का रूल है, इस जगह पर फॉरबिडन प्लेस के अंदर अगर कोई भी मारा जाता है तो उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता। जबकि मास्टर झाओ इस जगह पर बोल रहे होते हैं, हाँ इस जगह पर तुमको इसके बारे में बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा चिंतित लग रहे हो। लेकिन ये सुनने के बाद जो मास्टर वो ये सुनने के बाद बोलने लगते हैं कि मैं इसलिए चिंतित नहीं हूँ कि मेरा बेटा उस जगह पर खतरे में होगा, बल्कि इस जगह पर आजकल वो काफी ज्यादा मस्ती करने लगा है। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरीके से और ज्यादा मस्ती करे, क्योंकि उसकी मस्ती की वजह से काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। और ये बात करने के साथ ही वो स्माइल करने लगते हैं। तभी इस जगह पर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है, और जैसे ही जेंग फैमिली के यंग मास्टर आई मीन लीडर उसकी आवाज को सुनते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं, ये आवाज तो मेरे बेटे की है। तभी हमें इस जगह पर जेंग फैमिली के सारे डिसेबल का सीन दिखाते हैं, और जेंग फैमिली के मास्टर जेंग इस चीज को देखकर पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि उनके बेटे को भी बाहर फेंक दिया गया था। वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, और हम देखते हैं वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे साथ ये चीजें किसने करी। वो इस जगह पर सही तरीके से चीजों को बोल भी नहीं पा रहा होता। वो कहने लगता है, ये सारी चीजें इस जगह पर येयू ने करी है। मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। फादर आपको मेरा रिवेंज लेना होगा येयू के साथ। लेकिन हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कह पाते, और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ लेट जाता है, और वो शायद से मारा गया, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। येयू इस जगह पर कहने लगता है, आपको इस जगह पर मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह पर आपकी फैमिली के सारे यंगेस्ट जीनियस को यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि ये लोग तो उस जगह पर बहुत बुरे तरीके से घायल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद मैं इस जगह पर इन्हें ले आया, इसीलिए थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस जगह पर अपने बेटे को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और काफी ज्यादा गुस्से में येयू से कहने लगते हैं, इस जगह पर तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लेकिन हम देखते हैं वो येयू के ऊपर कोई हमला नहीं करते। लेकिन तभी इस जगह पर जाओ फैमिली के मास्टर बोलने लगते हैं, जाओ फैमिली के डिसिबल्स कहाँ हैं, आखिरकार वो लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए, वो लोग कहाँ हैं, जल्दी मुझे उन लोगों के बारे में बताओ। येयू इस जगह पर बोलने लगता है, वैसे मैंने उनकी मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर थे, इसीलिए मैं बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं कर पाया। तो आप जानते ही अब उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन जाओ फैमिली के मास्टर को ये सारी चीजें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगते हैं, तुमने ही इस जगह पर मेरे बेटे को मारा है, कबूल कर लो, तुम ही ने इस जगह पर मेरे बेटे को मारा है और हमारी फैमिली के सारे यंगेस्ट जीनियस को। और हम देखते हैं वो इस जगह पर मास्टर झेंग से मदद मांग रहे होते हैं और कहने लगते हैं, हमें इस लड़के को इसी जगह पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मास्टर झेंग तुरंत ही इस जगह से जाने लगते हैं, और मास्टर वो बोलने लगते हैं, थोड़ा टाइम पहले तुम मुझे इस जगह पर रूल्स के बारे में बता रहे थे, अब इस जगह पर रूल्स कहाँ गए, मुझे इस जगह पर रूल्स दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले तो तुम रूल्स की इतनी सारी बखान कर रहे थे कि अगर मेरा बेटा उस जगह पर मारा जाता है तो अब तुम्हारे बेटे के लिए भी वो रूल्स लागू होते हैं। लेकिन तभी इस जगह पर वो बोलने लगते हैं, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे बेटे को इस जगह पर मरना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारा बेटा तो पक्का मरेगा, क्योंकि उसे मेरे बेटे से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और हमें पता चलता है कि ये इस जगह पर क्यों 6 लेवल के कल्टीवेटर है, यानी कि इनका लेवल 6 है। लेकिन तभी ये उनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, और उनके करीब आने के बाद उनके गले को पकड़ते हुए कहता है, मेरी फैमिली को और मेरे को मारने के बारे में आज तक जितनों ने भी सोचा है, मैंने उनको जिंदा नहीं छोड़ा, तो तुम भी इस जगह पर मरने वाले हो। और ये कहने के साथ ही जो येयू होता है वो इस जगह पर तुरंत ही उनके गले की हड्डी को तोड़ देता है एक ही हाथ से। और ये देखने के बाद जो मास्टर झेंग होते हैं वो कहने लगते हैं, ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगा ही था ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि येयू का जो पावर प्रेशर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। येयू इस जगह पर कहता है, मास्टर झेंग आपका थैंक इतने टाइम तक होल्ड करने के लिए, लेकिन अब इस जगह पर आपकी बारी है, क्योंकि मैं अपने किसी भी दुश्मन को इस जगह पर जाने नहीं दे सकता, मुझे माफ कर देना इन सारी चीजों के बारे में। और इसी के साथ ही जो मास्टर झेंग होते हैं वो भी काफी ज्यादा तेजी से आ जाते हैं और येयू के ऊपर अपने स्पेयर के साथ अटैक करने लगते हैं। और वो इस जगह पर कहते हैं, लड़के तुम इस जगह पर काफी ज्यादा घमंडी हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। येयू भी अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही अपनी अपनी पावर का यूज कर रहे होते हैं, और इसी के साथ ये फाइट थोड़ी बहुत लंबी चलने लगती है, क्योंकि इससे पहले येयू की जितनी भी फाइट्स हुई है वो इतनी ज्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं चली। लेकिन मास्टर झेंग और येयू की फाइट थोड़ी बहुत टफ होती है, और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। येयू भी अपनी स्पीड का यूज करते हुए बार बार, क्योंकि येयू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि येयू का सामना करना और उसे देख पाना भी एक मैच के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और वो बार बार मास्टर झेंग के सामने आ जाता है, जिस वजह से मास्टर झेंग को प्रॉब्लम हो रही थी। और हम देखते हैं मास्टर झेंग और येयू वापस अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं, और इसी के साथ ही जो पावर क्लैश होता है वो इस जगह पर वापस से शो होता है। येयू इस जगह पर कहता है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए ओल्ड बास्टर्ड, तभी इस जगह पर मैं तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। लेकिन मास्टर झेंग इस जगह पर सोच रहे होते हैं, आखिरकार ये लड़का कब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मुझे तो इस जगह पर समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी येयू उनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, और
मास्टर झेंग भी अपने स्पेयर का यूज करते हुए येयू के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी येयू लात मारते हुए उन्हें पीछे की तरफ धकेल देता है और हम देखते हैं मास्टर झेंग का जो वेपन होता है वो भी अब इस जगह पर टूट चुका था, यानी कि वो पूरे तरीके से बिना वेपन के थे इस जगह पर। और ये कहने के साथ ही और ये देखने के बाद ही जो येयू था वो तो अपने दुश्मन को कहाँ ही छोड़ने वाला था। उसके दुश्मन की एक वीकनेस उसके पास है, तो वो तुरंत ही उनके ऊपर काफी सारे स्लैशेस मारता है, जिस वजह से उनकी बॉडी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाती है। लेकिन इतने सारे अटैक के बाद भी वो अभी भी इस जगह पर जिंदा होते हैं, वो अभी भी इस जगह पर सर्वाइव कर रखे थे, लेकिन ये यूने नीचे की तरफ गिरा देता है और हम देखते हैं अभी उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थे। धीरे धीरे करके वो सहारा लेते हुए खड़े हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं हम लोगों को इस जगह पर माफ कर दो, मैं इस जगह पर झेंग फैमिली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं इस जगह पर तुम्हारी फैमिली के साथ एक अलायंस बनाने को भी तैयार हूँ। अगर हम दोनों की फैमिली इस जगह पर अलायंस बना लेती है तो हम लोगों की फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कोई भी इस जगह पर हम लोगों की फैमिली की तरफ नजर उठाने की भी कोशिश नहीं करेगा। और इसी के साथ ही जो झाओ फैमिली है उसको खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैं नहीं पता झाओ फैमिली वालों के कनेक्शन बहुत आगे तक है, अगर तुम मुझे माफ कर देते हो तो मैं इस जगह पर तुम्हारी फैमिली का लॉयल रहूंगा और तुम्हारी फैमिली की सारी बातों को मानूंगा। और जो ये भी अभी ये सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है ये उस जगह पर कहने लगता है तुमको क्या लगता है ये सारी की सारी चीजें और ये तुम्हारी बात है इस जगह पर मैं मानने वाला हूँ। अगर मैं बेवकूफ होता तो जरूर इन बातों को मान लेता, लेकिन आज के दिन तुमने अपने बेटे को खोया है, इसीलिए तुम इस जगह पर कुछ भी कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली भी इस जगह पर हमारी फैमिली के साथ मर्ज हो जाए, यानी कि तीनों की तीनों फैमिली को मर्ज करना हो। और आज रात के बाद से जो बायू सिटी है उसके अंदर खाली एक ही मेजर फैमिली है जो कि ये फैमिली होने वाली है, बाकी सारी की सारी फैमिलीज को मैं खत्म करने वाला हूँ, भूल जाओ इसके बारे में। और हम देखते हैं ये कहने के साथ जो यही होता है वो कहने लगता है मुझे माफ कर देना, अब तो इस जगह पे तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि इस फॉरबिडन प्लेस के ट्रायल के अंदर तुमने आज तक हम लोगों के कितने सारे डिसिबल्स को मारा है जिनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाले हर बार इसी तरीके की हरकतें करते हैं। इसीलिए इस बार तुम्हारी फैमिली को खत्म होना होगा, तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकती। और थोड़ी ही देर में ये उस जगह पर उस मास्टर को भी मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक बैंक्वेट पार्टी का सीन दिखाते हैं जो कि झाओ फैमिली के अंदर चल रही थी। इसी के साथ ही इस जगह पर एक बैंडिट यूनियन का कैप्टन भी आ जाता है जो कि इस जगह पर आने के बाद बोलता है क्या तुमने इस जगह पे सारी की सारी चीजों का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि अगर सारी की सारी चीजों का इंतजाम नहीं हुआ तो चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। झाओ तियान इस जगह पर बोलने लगता है जो कि सेकंड ब्रदर है झाओ का, जो कि इस जगह पर मास्टर झाओ मारे जा चुके हैं, तो आगे आने वाले टाइम में यही लीडर बनने वाला है। वो इस जगह पर कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे ब्रदर और मैंने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग आज इस जगह पर तीनों की तीनों जो मेजर फैमिलीज है वो खत्म हो जाएंगी और इस जगह पर बस झाओ फैमिली ही तीनों की तीनों मेजर फैमिलीज के ऊपर राज करेगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ब्लैक मून फॉरबिडन लैंड के अंदर से काफी सारे ट्रेजर्स आने वाले हैं और हम लोगों ने तो इस जगह पर पूरे के पूरे प्लान को तय कर लिया है, क्योंकि आज उस जगह पर जो तीनों के तीनों यंग मास्टर जाने वाले हैं उनमें से पहले ही इस जगह पर ज्यादातर लोग वापस नहीं आएंगे और जो भी लोग वापस आएंगे उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाएगा, क्योंकि जब झेंग फैमिली वालों को ऐसा लगेगा कि वो लोग जीत चुके हैं मेरे ब्रदर, उनको धोखा देते हुए उन्हें तुरंत ही उस जगह पर मार डालेंगे। और जो बाकी फैमिलीज वाले हैं अगर वो हमारे विद्रोह करने की कोशिश करेंगे, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को भी उस जगह पर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे ब्रदर के साथ काफी सारे जो स्पेशल सोल्जर्स हैं वो भी उस जगह पर गए हुए हैं, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कैप्टन इस जगह पर बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, तुम लोगों ने इस जगह पर प्लान बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया है, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस जगह पर जो मेयर है उनको मैं सारी की सारी चीजें समझा दूंगा। वो भी इस जगह पर यही बोलने लगता है। झाओ तियान कहता है हाँ बस मैं यही बारे में कहने वाला था कि तुम्हें इस जगह पर मेयर को संभालना होगा, क्योंकि मेयर ही है जो कि एक जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मेयर की तरफ से रास्ता क्लियर हो जाए तो हम लोगों के पास और कोई भी रीजन नहीं है डरने का। ये सुनने के साथ ही वो बोलता है तुम लोग मेयर से बिल्कुल भी मत डरो, लेकिन आज रात इस जगह पर मेरी स्वॉर्ड को खून की जरूरत है, यानी कि मेरे ब्लेड को खून की जरूरत है। आज मैं इस जगह पर खून बहाना चाहता हूँ ये फैमिली और झेंग फैमिली का। और वो यही बारे में बोलते हुए हंस रहा होता है और कहने लगता है मैं तुम्हें बता दूं एक बार अगर मेरे ब्लेड ने खून का टेस्ट कर लिया तो उसके बाद इस जगह पर ये बिल्कुल भी नहीं रुकती और तुम भी मुझे इस जगह पर मारने से मत रोकना। ये सुनने के साथ ही वो भी कहने लगते हैं हाँ इस जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला, और इसी के साथ ही चिंता मत करो, जैसे मेरे ब्रदर इस जगह पर आ जाएंगे वैसी सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और सारी की सारी फैमिलीज के ऊपर अटैक के लिए हमारी जो आर्मी है वो भी तैयार है। लेकिन इन लोगों को इस जगह पर पता ही नहीं था कि येयू ने इस जगह पर इनके पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया है। और इस जगह पर येयू एंट्री लेते हुए कहता तुम लोग इस जगह पर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बात कर रहे हो। मैंने इस जगह पर अभी अभी ये सारी की सारी बातें सुनी। ये सुनने के साथ ही ये लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम कौन हो। इसी के साथ ही जो मास्टर झाओ तियान होते हैं वो बताने लगते हैं कि ये जगह पर ये फैमिली का यंग मास्टर येयू है, लेकिन वो भी एक तरीके से अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये इस जगह पर कब आया, हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला, ये इस जगह पर आ गया और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये काफी ज्यादा तेज और पावरफुल हो चुका है शायद से पहले के मुकाबले। इसी के साथ ही जो फाइट होती है इस जगह पर स्टार्ट हो चुकी होती है। इसी के साथ ही येयू के ऊपर भी काफी सारे लोग हमला कर रहे होते हैं और येयू भी उन लोगों के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। हम लोगों को पता है येयू का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा ऊपर है इन लोगों से, इसीलिए येयू इजीली इन लोगों को डोमिनेट कर रहा होता है सिंगल हैंडेडली। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर वो कैप्टन होता है उसको तो येयू थोड़ी ही देर में डिफीट करके मार डालता है, जबकि मास्टर जो झाओ तियान होते हैं वो इस जगह पर येयू के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में जो येयू होता है उनको भी इस जगह पर बहुत बुरे तरीके से घायल कर देता है और इस जगह पर बाकी के जो फैमिली के सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है और उन लोगों को भी एक एक करके मार रहा होता है। येयू के लिए ये सारी चीजें मुश्किल नहीं थी, क्योंकि येयू के साथ जितने भी लोग फाइट कर रहे थे वो इस जगह पर काफी ज्यादा लो रैंक की कल्टीवेशन वाले थे और येयू इजीली इन सभी लोगों को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है झाओ फैमिली के अंदर जो बैंक्वेट थी वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी। ये एक ब्लड
अलर्ट नाइट में चेंज हो चुकी थी। चारों तरफ लोग मारे जा रहे थे। मास्टर झाओ तियान तेजी से भाग रहे होते बाहर की तरफ सोल्जर्स को बुलाने के लिए, जो कि आज उन्होंने इस जगह पर तैयार करे हुए थे, जो कि इस जगह पर सारी की सारी फैमिलीज को खत्म करने के लिए थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं उन्हें दिखाई देते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मिर्जा झाओ कहाँ है, और वो इसी बारे में सारी की सारी चीजें सोच रहे थे। झाओ तियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उनका प्लान कहाँ पर गलत हुआ। ये इस जगह पर कहता है, जब इस जगह पर तुमने मेरी फैमिली को तबाह करने के बारे में सोचा, खत्म करने के बारे में सोचा, ये फैमिली के बारे में सोचा, इस तरीके की चीजें करोगे तुम, तभी इस जगह पर तुम्हारा प्लान खत्म हो चुका था। मैंने तुम्हारे भाई को तो पहले ही मार दिया, अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है। तुम इस जगह पर क्या सोचते हो इन सारी चीजों के बारे में? तुम्हें इस जगह पर ये फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और इस जगह पर तुम लोगों को मारने के बाद मैं इस जगह पर सभी की सभी फैमिलीज को इस बारे में सबक सिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी दोबारा से ये फैमिली को कमजोर समझने की कोशिश करी तो इस जगह पर उन लोगों को मरना होगा। लेकिन तभी जो झाओ तियान होता है वो येयू के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। लेकिन येयू अपनी डार्क एनर्जी के साथ इस अटैक को स्टार्टिंग में ही रोक लेता है और कहने लगता है, इस तरीके की चालबाजियां बिल्कुल भी मत करो, तुम इस जगह पर मरने वाले हो, इसीलिए तुम्हें शांति से इस जगह पर मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके की चालबाजियां तुम करोगे तो तुम्हारे लिए जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। अब उसे समझ में आ चुका था कि येयू के हाथ से उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये वो लड़का नहीं रहा कि जिसको वो इस जगह पर जानते थे, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा मासूम हुआ करता था। ये इस जगह पर अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और इसी के साथ ही ब्रूटल भी। ये उस अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि उस वेपन को, और बोलने लगता है, तुमने इस जगह पर एक और गलती कर दी, मेरे ऊपर हमला करने की। अभी तुम इस जगह पर बच सकते थे, लेकिन तभी वो इस जगह पर बोलता है, भूल जाओ इसके बारे में, हम इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस जगह पर तुम जिस तरीके से आजकल अपने दुश्मन क्रिएट कर रहे हो, एक दिन इस जगह पर जरूर मरोगे। इस जगह पर हमारी फैमिली वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं येयू को इन सारी चीजों से कहीं फर्क पड़ता था। वो उसकी बॉडी को भी दो पीसेस में कट कर देता है और इसी के साथ ही कहने लगता है, बकवास करना बंद करो इस जगह पर, इस तरीके की बकवासें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितने भी लोग इस जगह पर आ रहे हैं बार बार मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे इस तरीके का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आखिरकार मैं कितने भी दुश्मन बनाऊं, इससे इस जगह पर तुम्हारी फैमिली को क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तुम्हारी फैमिली तो अभी खत्म होने वाली है। इसी के साथ ही हम देखते हैं येयू इस जगह पर अपने फादर के पास आ जाता है और मास्टर वू से कहने लगता है, अब हम लोगों को अपना पैलेस चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब सारी की सारी चीजों को चेंज करने वाले हैं। मास्टर वू इस जगह पर कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरा बेटा इतना ज्यादा एंजॉय क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी इस एंजॉयमेंट की वजह से आगे चलकर हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं ये लोग इस जगह पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जितना भी इन्हें सोना मिला था, जितने भी इन्हें सामान मिले थे, ये सारे के सारे ट्रेजर्स काफी ज्यादा थे, क्योंकि अब तीनों की तीनों फैमिलीज को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। अब तीनों की तीनों बड़ी फैमिलीज में से ये सबसे बड़ी फैमिली थी। तो ये लोग इस जगह पर सामान की गिनती कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही बता रहे होते हैं कि हम लोग इस जगह पर जल्द ही काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। हम लोगों को इस जगह पर अब सारी की सारी चीजों को सही तरीके से सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा जनता भी आ चुकी है। क्योंकि बाकी दो बड़ी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब हम लोगों के पास सबसे बड़ी फैमिली होने का दर्जा तो है ही, लेकिन अभी हमें काफी सारी और चीजें भी करनी है। येयू के फादर येयू से कहने लगते हैं, अब तुम इस जगह पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ठीक है, तुम्हें कहीं बड़ी जगह पर जाकर कल्टीवेशन करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ इस जगह पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि ये फैमिली से बिलोंग करता है। वो इस जगह पर दौड़ते हुए आकर बोलता है, मास्टर येयू बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेयर को इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है और मेयर ने आपको क्वेश्चन आंसरिंग के लिए बुलाया है। ये सुनने के साथ ही येयू कहता है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं खुद इस जगह पर मेयर के पास जाऊंगा। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है, हमें मेयर का सीन दिखाते हैं, जो मेयर का घर होता है उसके अंदर येयू एंट्री लेता है और इसी के साथ ही येयू को जो गार्ड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही रोक लेते हैं। और गाइस मैं बता दूं कि ये सारे के सारे इस जगह पर रॉयल गार्ड थे जिन्होंने इस जगह पर येयू को रोका। येयू आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे इस जगह पर मेयर ने बुलाया है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। इसी के साथ ही मेयर को दिखाते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि मेयर के इस जगह पर दोनों के दोनों पैर खराब हैं और वो अपनी बेटी के साथ इस जगह पर रहता है। येयू इस जगह पर आने के साथ ही सबसे पहले मेयर को रिस्पेक्ट देता है और इससे पहले मैंने किसी को भी येयू को रिस्पेक्ट देते हुए नहीं देखा। और जैसे ही मेयर को वो रिस्पेक्ट देता है, मेयर उसके ऊपर काफी सारे छोटे छोटे किलो से अटैक कर देते हैं। येयू भी इस चीज को देखकर हैरान होता है, वो तुरंत ही अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं उसके डिफेंस के ऊपर भी इन किलो की वजह से काफी सारे क्रैक्स आ चुके थे। येयू मेयर से कहता है, आखिरकार आप इस जगह पर क्या करना चाहते हैं? मास्टर बोलने लगते हैं, तुम इस जगह पर क्यों ही ब्लड लेवल के 9th लेवल पर हो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है, तुम इतने से अटैक को रोक पाए, वरना इस जगह पर काफी सारे लोगों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि मेयर इस जगह पर ग्रैंड मास्टर लेवल के लेवल 1 पर है, लेकिन ये अपनी पावर को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, यानी कि ग्रैंड मास्टर लेवल की पावर को यूज नहीं कर पाते। और इनकी बेटी का नाम लिन है जो कि इस जगह पर 9th लेवल पर है, क्योंकि ब्लड लेवल के। तभी मेयर जगह पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम आजकल अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज करने लगे हो, बहुत सारे दुश्मन बना लिए तुमने और इसी के साथ ही 2 फैमिलीज को तबाह भी कर दिया। क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? ये सुनने के साथ ही इस जगह पर उनसे कहने लगता है, अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बेटी को खत्म करने वाला है और इसी के साथ ही आपकी फैमिली को भी एक ही बार में खत्म करने वाला है, एक रात में आपकी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आपको इस जगह पर फाइट करनी होगी, उन लोगों को मारना होगा। तो मैंने भी यही करा और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं मेयर भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मेयर इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं, मुझे जल्दी से इस जगह पर आई ड्रॉप्स दो, मुझे इस जगह पर आई ड्रॉप की जरूरत है। जब भी इस जगह पर मैं अपनी एनर्जी को इस तरीके से यूज करता हूँ, जो मेरी एनर्जी है वो इस जगह पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इस तरीके से मेरी एनर्जी वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तभी जो लिनर होती है वो अपने फादर को आई ड्रॉप दे देती है इस जगह पर। अब तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि ये पूरे तरीके से हैरान था इन सारी चीजों से। और पहली बार ये इस जगह पर उन लोगों को देखते हुए फनी रिएक्शन दे रहा
होता है और कहने लगता है मेरा आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तभी मेरे जगह पर कहता है कुछ भी नहीं, इस जगह पर बस मेरे आईज में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। और वो उससे कहते हैं मुझे पता है सारी चीजों के बारे में, मैंने पहले ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। मुझे पता चल गया है कि इन सारी की सारी चीजों में तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि झाओ फैमिली और चेंग फैमिली वालों ने ही सबसे पहले इस जगह पर चीजों की शुरुआत करी थी, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद बोलने लगता है तो आखिरकार आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, जब आपको उनकी गलतियों के बारे में पता ही है। ये सुनने के साथ ही जो मास्टर होते हैं यानी कि मेयर होते हैं वो खांसते हुए कहने लगते हैं मेरे पास इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं इस जगह पर अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ और तुम्हें उसे लेकर जाना है कायुआन सेक्टर में, क्योंकि उस जगह पर उसे ट्रेनिंग करनी है। और वो बताने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को सही सलामत उस जगह पर छोड़ दो। और ये सुनने के साथ ही वो दोनों के दोनों हैरान होते हैं, यानी कि लिनर और येयू पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने इसके बारे में नहीं सोचा था। तभी येयू इस जगह पर कहने लगता है उस मास्टर ने भी शायद से कायुआन के बारे में ही बात करी थी और उसी जगह पर मेरा टोकन है, यानी कि मुझे भी जाना है कल्टीवेशन करने के लिए। ये बातें वो अपने मन में कह रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लिनर को जो कि अपने फादर के ऊपर भड़क रही होती है, चिल्लाते हुए कहती है स्टार्टिंग में तुमने मुझसे कहा था कि मैं उस जगह पर नहीं जा सकती, लेकिन अब तुम मुझे उस जगह पर भेज रहे हो, वो भी इस अनजान व्यक्ति के साथ। तभी मेयर बोलने लगते हैं तुम्हें पता है इस जगह पर जो मेरी कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है और मैं सही तरीके से कल्टीवेट भी नहीं कर सकता आगे की तरफ, तभी इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हें भेज रहा हूँ उस जगह पर, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है और आगे चलकर तुम और भी ज्यादा पावर गेन कर सकती हो और मेरे लेवल से भी ऊपर जा सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें उस जगह पर कल्टीवेशन के लिए भेज रहा हूँ। ये भी ये बात सुन रहा होता है और कहने लगता है मास्टर लेकिन मैंने इन सारी चीजों के लिए एग्री नहीं किया। तभी इस जगह पर वो उसे मनाते हुए कहने लगते हैं मैं तुम्हें भी इस जगह पर एक चीज कहना चाहता हूँ, इस जगह पर तुम्हें इस टाइम पर इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तुमने काफी सारे दुश्मन बना लिया और तुमको ऐसा लगता है कि पावर से इस जगह पर तुम सभी लोगों को दबा सकते हो, तो भूल जाओ इसके बारे में, एक टाइम के लिए पावर काम करेगी और तुम किसी को भी नॉकडाउन कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर जो बाकी फैमिलीज है वो भी इस जगह पर एक हो जाएंगी, जो कि छोटी छोटी फैमिलीज है, अगर वो भी तुम्हारी तरह एक हो गई तो तुम्हारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी ये सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है और वो उससे कहने लगते हैं लेकिन मैं तुमसे इस जगह पर प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें बस मेरी बेटी को कायुआन सेक्टर में लेकर जाना है और वापस लाना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत के बारे में पूरा यकीन है और तुम भी उस जगह पर ट्रेनिंग कर सकती हो, क्योंकि ये जगह बायो सिटी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा छोटी है, अगर तुम उस जगह पर जाते हो ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, मुझे तुम्हारे ऊपर भी भरोसा है, आगे चलकर तुम हमारे बायो सिटी को और भी ज्यादा आगे ले जा सकते हो। लेकिन ये सुनने के बाद ये उस जगह पर कहता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों के लिए एग्री नहीं होने वाला, क्योंकि इस टाइम पर ये फैमिली को किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये फैमिली को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अगर उनके ऊपर अब कोई हमला करे तो वो इस जगह पर खुद ही पलटवार कर सकती है। लेकिन ये सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं मास्टर मेयर उनको बिल्कुल येयू की बात पसंद नहीं आती, इसी के साथ ही येयू कहने लगता है चलो ठीक है मैं आपको इस जगह पर नमूना दिखाता हूँ। वो अपने गार्ड्स को इस जगह पर बुलाता है और कहने लगता है जो रॉयल गार्ड्स है उन्हें कैप्चर कर लो, और इसी के साथ ही जो रॉयल गार्ड्स होते हैं उन्हें तुरंत ही कैप्चर कर लिया जाता है इस जगह पर। येयू इस जगह पर कहता है अब इस जगह पर आप मुझे कोई भी डील नहीं दे सकते, क्योंकि चारों तरफ अब मेरे ही मेरे गार्ड्स है, और इसी के साथ ही मैंने आपके सारे गार्ड्स को कैप्चर भी कर लिया है। लेकिन जो लिनगर होती है वो अपने फादर के सामने आ जाती है और बोलने लगती है इस जगह पर तुम बिल्कुल भी ये सारी चीजों के बारे में मत सोचो कि ये सारी चीजें इस जगह पर ठीक होने वाली है। तभी येयू इस जगह पर अपने गार्ड से कहता है तुम लोग इस जगह पर अच्छे टाइम पर आए और अच्छे टाइम पर सारे के सारे काम को कर लिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये चीजें तुम इस तरीके से कर लोगे। इसके बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा आखिरकार येयू मेयर के सामने क्या सर्च रखने वाला है और यान फैमिली वाले येयू की फैमिली के साथ क्या करने वाले, क्योंकि यान फैमिली वाले येयू की फैमिली को इस तरीके से जाने तो नहीं देंगे, और कायुआन सेक्टर में क्या येयू और लिंगर ज्वाइन कर पाएंगे, और ये सारी चीजें तो तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगी। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिया हुआ लाइक टारगेट और कमेंट टारगेट कंप्लीट कर दो, जिसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही आ जाएगा। ओके बाय गाइस।